तुमने समझ कर रखा है मुझे? कोई खिलौना समझ रखा है जो मेरे साथ खेलती जा रही हो, मेरे इमोशंस के साथ मजाक कर रही हो, हक करती हो, फीलिंग्स बढ़ाती हो और फिर छोड़ देती हो। क्यों करती हो ऐसा मेरे साथ? तुम्हें पता है ना, तुम्हें देखते ही मैं वीक पड़ जाता हूँ, पर तुम्हें क्या, मेरे दिल का क्या? सॉरी, आपके साथ इतना ज्यादा वक्त गुजारा है कि आपके बारे में सोचने लगी हूँ मैं। एक काम करते हैं, 6 घंटे के बाद मिलते हैं हम दोनों। तब तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, मेरी फीलिंग्स क्या है, शेयर करते हैं। अगर बात जम गई तो आगे बढ़ेंगे, वरना तो रुको रुको, बस करो। तुम डेफिनेटली मुझे पसंद करोगी। विल सी। बाय बाय। यो 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 यो, हे गाइस, कैसे तुम लोग? अबे तू तो हमेशा 2020 खेलता है ना, सुना है आजकल टेस्ट मैच खेल रहा है। हाँ यार, अजीब बंदी है, लंबा टेस्ट ले रही है। टेस्ट? क्या विकेट गिरेगा? क्या विकेट गिरेगा? हे, जब मैं प्यार के साथ बॉलिंग करता हूँ ना, तो सीधे क्लीन बॉल ही करता हूँ। उस दिन तो तुम मुझे उकसाकर चले गए, लेकिन आज तक मैं उसी फीलिंग में जी रही हूँ। बोलो बेटी। फादर, मेरी शादी हो गई है। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। पूरी बात सुनने के बाद ही आशीर्वाद दीजिए। जब मेरी शादी हुई तो ये बात मेरे बॉयफ्रेंड को पता चल गई। वो कंफर्मेशन करने के लिए मेरे घर पर आया। उस वक्त घर पर कोई भी नहीं था। ना चाहते हुए भी हम दोनों से गलती हो गई फादर। जब मुझे इस बात का फील हुआ तो मैंने अपने क्लासमेट जिलानी के रूम में कोई नहीं है ऐसा SMS किया उसे, और मैं अपना दर्द बताने के लिए वहाँ पर गई। और जैसे ही मैंने फ्लैट का दरवाजा खोला तो दुबई के सेंट की खुशबू मेरे दिमाग पर चढ़ गई, और फिर से एक बार हम दोनों से गलती हो गई फादर। ओह माय गॉड। इसका कोई प्रायश्चित है क्या? है। तुमने जो गलती की है, तुम भगवान के समक्ष हो, इसलिए तुम्हारा पाप माफ हो रहा है। थैंक यू फादर। माय डियर चाइल्ड, तुम्हारी जिंदगी उधार की जिंदगी नहीं है। उधार की जिंदगी ना हो, इसलिए ना कोई तुम्हारे घर पर आए और ना तुम किसी के घर पर जाओगी। ठीक है फादर। गॉड ब्लेस यू। जीसस, पापों को तोलने की शक्ति सिर्फ आप में है, लेकिन मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इनका पश्चाताप खोजूं। सुन सुनकर मेरे कान ऐसे फट रहे हैं जैसे कानों में कोई सुई चुभ रहा है। मेरे कानों से खून निकल रहा है, मेरा दिल फटा जा रहा है। मुझ में धैर्य शक्ति प्रदान करो प्रभु। जीसस, आप तो बुलाते ही यहाँ पहुंच गए। बहुत करुणामय हैं आप जीसस। ओरिजिनल रूप में आते तो ये पापी झेल नहीं पाता, इसलिए आप सोशल गेटअप में आए हैं प्रभु। फादर, शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं जीसस नहीं हूँ। चाइल्ड, तुम्हारे आने का रास्ता इधर से है। मैं मानता हूँ फादर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा स्टाइल ही ऐसा है। आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं सर? हाँ फादर, मेरी 15 साल की कहानी है। 2 मिनट सुना तो BP टैबलेट लेनी पड़ेगी, और 15 साल की कहानी। मेरे साथ ये अन्याय होगा, मेरा दिमाग ना फट जाए। हाँ, तुमने अपना नाम क्या बताया? संतोष। हिंदू? हाँ हाँ फादर, मैं जाति धर्म को नहीं मानता। मैं हर जगह जाता हूँ। आई लाइक यू माई डियर सन। पीताम्बर नाम का एक आदमी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम दोनों क्लासमेट थे। हमारे धर्म अलग अलग थे, पर सोच एक जैसी थी। अगर तुमने उसे अपनी कहानी बताई तो वो तुम्हारी कहानी का हल भी बताएगा। वो कहाँ मिलेंगे फादर? अरे भाग्यवान, स्वामी जी का प्रसाद लेकर आओ। ये क्या कर रही हो?
ये तो अपराध है ना। ये क्या कह रहे हैं आप? किसी और के सामने गिरे तो अपराध होता है, पति के सामने गिरे तो प्रसाद होता है जी। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। प्रसाद रखो और जाओ। कहाँ ना जाओ। आज हम कन्या राशि के बारे में बताएंगे। कन्या राशि के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। इनके पास दौलत तो बहुत होती है, लेकिन ये अपनी राशि के बारे में बता रहा है। अगर ये पैसे नहीं खर्चेंगे तो नरक में जाएंगे। कन्या राशि के लोग अभी भी पुराने जमाने में जी रहे हैं। ये अपनी सोच बदलने के बारे में सोचते ही नहीं है। इनको बस सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई देता है। पैसा तो बहुत होता है, लेकिन ये खर्च नहीं करते हैं। ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं। कन्या सुना राशि के तुमने? लोग स्वभाव से थोड़े पुराने शर्मीले जमाने की बात कर रहे हैं। हम होते तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। अब कहाँ पुराना जमाना है, अब सब बदल गया है। सब कुछ डिजिटल हो गया है अब तो। आजकल तो कुछ भी पहले जैसा नहीं है, सब मोबाइल पे आ जाता है अब। लेकिन हमारी जिंदगी तो जैसे गंगा में बही जा रही पीताम्बर जी। है। हाँ? कौन है रे तू? मेरा नाम संतोष है। देख के संतोष हुआ, काम बोलो। चर्च के फादर ने आपकी बहुत तारीफ की, आपके पास भेजा है। ओ फादर। उन्होंने कहा आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत महान हैं, आप अंतर्यामी हैं। अगर आपको अपनी कहानी सुनाऊं तो आप अच्छा सुझाव देंगे। कौन सी कहानी? मेरी 15 साल की कहानी। अगर आप सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। लगता है जो पिछले जन्म में नहीं हुआ वो इस जन्म में होने वाला है। चांस तो अच्छा है। अंदर आ जाओ। अरे भगवान, जरा इधर आओ। आप तो सूरज की किरणें भी मुझ पर नहीं पड़ने देते, तो फिर आज पराये मर्द के सामने आने के लिए कैसे कह रहे हैं? तुम अपनी शर्मो हया को छोड़ो, ये अपनी कहानी सुनाने वाला है। तुम भी आकर सुनो। आओ बैठो। आओ आओ, तुम भी बैठो यहाँ पर। हाँ, शुरू हो जाओ। ये बात तब की है जब मैं 8 साल का था। क्या रे पांडु, आज क्लास में नहीं आएगा क्या? नहीं रे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं सोच रहा हूँ स्कूल की पढ़ाई ही छोड़ दूंगा। इतनी मेहनत करके 4th स्टैंडर्ड तक पहुँचे और अभी तो पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहा है। अरे उस इंद्रानी ने मुझे धोखा दिया है। धोखा मतलब? पहले कहती थी मैं तुमसे प्यार करती हूँ और आज वो शादी किसी और से कर रही है। प्यार का मतलब? जब उसके घर में कोई नहीं होता तो वो मुझे अपने घर पर बुला लेती है। पांडु हाय। सुनो, आज मेरे घर पे कोई नहीं है, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। तुम मेरे घर पे आओगे सोने के लिए? आऊंगा। आप ना मुझे भूतों की कहानी सुनाओ ना। पर तुम तो ऐसी कहानी से डरते हो ना। कोई बात नहीं, फिर भी आप सुनाओ। एक बार अमावस की रात को एक ड्रैकुला और एक भूत, वो ड्रैकुला उस सामने खड़े उस भूत के पास दौड़ के जाता है और उस भूत को वो दबक के पकड़ लेता है। फिर वो जोर से चिल्लाते हैं, हे पांडु हाय। तुम्हें चॉकलेट चाहिए? उससे पहले मुझे किस दो। यू आर सो स्वीट, आई लव यू। से वो इतना प्यार करती थी, अब मुझे छोड़ के जा रही है। तो अब तो क्या करना चाहता है? वो मेरे साथ एंजॉय करके अब किसी और के साथ शादी कर रही है, इसलिए मैं उसकी शादी में कभी नहीं जाऊंगा। देखिए ना जी, इंद्रानी की शादी में जाने से मना कर रहा है। परेशान मत हो, वो चलेगा। इसकी नाटक से तो मैं परेशान हो गई हूँ। चल। मैं नहीं आऊंगा। रोज तो उसका पल्लू पकड़कर घूमता रहता था और अब उसकी शादी में जाने के लिए मना कर रहा है। चल। आंटी पांडु कहाँ है? वो वहाँ है। क्या हुआ पांडु, इतने सीरियस क्यों हो? मुझसे बात मत करो। क्या हुआ? तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखा? तुम्हें? आइसक्रीम चॉकलेट देकर किस ले लिया? मुझसे प्यार करके तुम शादी किसी और से कर रही हो। अब तुम ही बताओ, ये धोखा नहीं हो तो क्या है? अरे अगर मैं चली गई तो क्या हुआ? तुम्हें आइसक्रीम ही चाहिए ना? मैं मम्मी पापा से बोल दूंगी, तुम्हें आइसक्रीम देंगे। और वो पुष्पा है ना, मैं उससे बोल दूंगी, वो तुम्हें रोज बहुत सारी कहानियाँ सुनाएगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी और से कहानी नहीं सुनूंगा। मेरी बात सुनो ना। ये पांडु, ए रुको। सुनो इंद्रानी, आज से ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे उधर देखो। Excuse me? आपके लिए कॉफी हाउस में कॉफी का कप रो रहा है। Why?
आपके होठों ने उसे टच नहीं किया। वाओ, माय गॉड, व्हाट अ स्माइल। आपकी हंसी ना पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर छोड़ दें तो बस दोनों ही देश दुश्मनी छोड़ के शेक हैंड कर लेंगे। See you. कहाँ तक चलना है? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तक। सो अब तो कप हैप्पी है ना? कब हैप्पी होगा, बट आई एम नॉट हैप्पी। वाई? आपके होंठों ने सिर्फ कप को टच किया है। मुझे पता है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ, पर आपको कैसे पता? उस लड़की की स्माइल और नजरें बहुत ही अलग होती हैं जिनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता। ऐसा मेरे लव गुरु ने बोला था। और आपके होठों पर अभी तक आपके बॉयफ्रेंड का हस्ताक्षर नहीं हुआ है। हाँ? अरे सादा बिस्किट क्यों खा रहा है? उधर देख, क्रीम बिस्किट। हाँ, तो अपनी आंखें बंद करके ये गाना सुनिए। इसमें मेरे इमोशंस हैं। मैं बस अभी आया। एक्सक्यूज मी। बाप रे बाप बाप बाप। अगर मैं आपका बॉयफ्रेंड होता ना तो मैं मर जाता। व्हाट? ये आजकल के जो बॉयफ्रेंड्स हैं ना, ये बोलते हैं कि बस थोड़ा सा वेट करो और फिर बहुत वेट कराते हैं। खूबसूरत गर्लफ्रेंड को वेट कराएंगे और फिर बोलेंगे कि मैं ट्रैफिक में हूँ, मैं बॉस के साथ हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे झूठ बोलकर अपने प्यार के साथ धोखा करते हैं। अगर मैं उसकी जगह होता ना तो अपनी जान दे देता। अभी आता हूँ। हेलो डार्लिंग, मैं जरा ट्रैफिक में फंसा हूँ, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ, प्लीज। मत आओ, वहीं मर जाओ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम कहीं और अकेले में जाके बात करें? हाय डैडी। कहाँ पर हो बेटा? अपने कार में हो डैड। कैसा है तू बेटा? मैं ठीक हूँ मम्मी। ये साउंड कैसा? साउंड कैसा? कोई साउंड नहीं है। सिग्नल प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा ये सब छोड़, पिछली बार जैसे आया था तब तेरा जो हेयर स्टाइल था अभी भी वही है क्या? बता ना बेटा। हाँ डैड, जिस भी सैलून में जाता हूँ वो कहते हैं तुम पर कोई भी हेयर स्टाइल जमता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ इस दुनिया में सिर्फ मुझे छोड़कर सारी लड़कियां होती तो कितना अच्छा होता, कितना मजा आता डैड। अरे ये कैसी बातें कर रहा है तू? वही जो सोचता हूँ। दुनिया में कोई मर्द ही ना हो, ये कैसी सोच है? सृष्टि के विरुद्ध है ये। पर मुझे तुम्हारी सोच बहुत अच्छी लगी, लेकिन यही सोच मुझ पर अप्लाई करेंगे तो हाँ तो क्या होगा? दुनिया में और कोई स्त्री नहीं होगी, बस मैं ही अकेली स्त्री हूँ। चारों तरफ बस मर्द ही मर्द है और इस दुनिया में हवा में मैं उड़ रही हूँ, हवा में मैं उड़ रही हूँ। भगवान भगवान। माफ कर दीजिए ना, ये तो बस सोच है स्वामी, सच्चाई थोड़ी ना है। नहीं है भाई, ये कहानी यही खत्म करते हैं। हमारे कल्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या इतनी जल्दी से भूल गए? आज का राशिफल सुना था ना? याद है पंडित जी क्या कह रहे थे? कोई काम बीच में छोड़ोगे तो नरक में जाओगे। तुम्हारी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे सुनाओ ना। हाय डैड। कहाँ है बेटा? कॉन्फ्रेंस के लिए हैदराबाद आया हूँ, सोचा एक बार तुझसे मिल लूं। व्हाट? आज? दरअसल आज तो मैं अपने कैंपस की पार्टी में जा रहा हूँ। उसके बाद मिलूँ आपसे? I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnetic. Hi. Hi. Hi, baby. How are you? Looking good, huh? Please come. Wow, she's hot. Relax here for a few minutes. Yeah. I'll take shower and I'll come back. Okay? Okay. Help! Help! Hey,
Something happened. Something happened to my back. Oh, my back. Oh, my back. Ah! Please don't touch. No, call a doctor. Call a doctor, please. Yeah, sure. Hello? Is there any doctor available in this hotel? 1 minute, ma'am. I'll check. Come, doctor. What's the problem? Something happened to his back. Okay. Please check, I'll doctor. डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, ऐसा कीजिए कि दर्द खत्म हो जाए। इस लड़की के साथ मेरा आज का प्रोग्राम सेट था और अब ये हो गया। प्लीज डॉक्टर, जितनी फीस चाहिए उतनी ले लीजिए, लेकिन ये दर्द जल्दी से खत्म कर दीजिए डॉक्टर, खत्म कर दीजिए। बदतमीज। How long will it take for recovery? 48 hours. बहुत दर्द हो रहा है। मॉम, आप कब आई? हाँ 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन हो गए? मतलब पापा ने जो इंजेक्शन दिया था उस वजह से मैं 2 दिन तक नहीं उठा। शे। पता है डैड ने जो खतरनाक इंजेक्शन दिया था उसका दर्द अब कम हुआ। पर तूने जो किया है उसका दर्द हमें अभी भी है। देख, तुझे इस तरह गली गली गर्लफ्रेंड ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमने तेरे लिए पार्टनर ढूंढ लिया है। क्या? मॉम, आपके लिए मेरा बाल विवाह कर देंगे? मुझे नहीं करना। अगर सच में हम लोग तेरा बाल विवाह कर देते ना तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। अब ज्यादा नाटक मत कर और लड़की देखने के लिए चल। नो, मैं नहीं आऊंगा। आने की जरूरत भी नहीं है। वो लोग यहीं आ रहे हैं। हाँ। आपके घर पर हम आए हैं, पहले आप हमारे घर आ जाते तो अच्छा रहता। अरे ऐसे धक्का क्यों दे रहे अपने बेटे को? दरअसल बात ये है कि ये कुछ ज्यादा ही शर्मीला है। देखिए, मैं आपकी बेटी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। हाँ, ओके। नहीं नहीं, ये हमारे संस्कार के विरुद्ध है। तुम यहीं बात करो। ओके। आपको क्या पसंद है? कावेरी। What? माफ कीजिए, जब लोग लड़की देखने जाते हैं तो सबसे पहले नाम पूछते हैं ना। ओके। तो क्या पसंद है आपको? पैराडाइज बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। तो हर दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, जब तक आप जिंदा हैं वही बिरयानी खाएं तो कैसा लगेगा? चिची, मैं बोर हो जाऊंगी जी। सही कहा। उसी तरह लाइफ लॉन्ग एक ही लड़की के साथ गुजारना मेरे लिए बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए मुझे ना बुफे पसंद है जहाँ पर अलग अलग चॉइसेस होती हैं। नॉर्मल मील्स मुझे पसंद नहीं आती। तुम मेरी बात मानो, तुम अपनी जिंदगी को किसी एक के साथ शेयर मत करना। हैप्पी रहो, फ्री रहो और जो अच्छा लगे उसके साथ रोमांस करो। हैप्पी लाइफ का यही सबसे अच्छा फंडा है। आपका ये बेटा किस तरह की बातें कर रहा है? वो भाई साहब, अंकल, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए और सच सच बताइए, आंटी से शादी करने के बाद क्या आपने कभी भी किसी पराई औरत को नहीं देखा? हाँ? बताइए आंटी, क्या आपने नहीं देखा किसी पराये मर्द को? हाँ देखा है, पर देखा है ना? बहुत अच्छे। लाइफ में ना ये परवर नहीं होना चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए। इसलिए ये शादी वादी मुझे समझ में नहीं आती। बट एनीवे, थैंक यू सो मच। नाइस टू मीट यू। बाय, नमस्कार, चलता हूँ। अरे बेटा, कह रहे थे संस्कारी हैं आप लोग, पर ये है आपकी फैमिली, न संस्कार है न शर्म। चलो जी। देखा आपने, आपकी वजह से कैसा हो गया है ये। आप कितने भी बड़े सेक्स डॉक्टर क्यों ना हो, सेक्स एजुकेशन की किताबें बिना सोचे समझे उसके सामने ही लिखने बैठ जाते थे आप। इसलिए अपने जीवन का असली एजुकेशन छोड़कर ये सब करने लगा है वो। अब पता नहीं मेरा देखा हुआ सपना पूरा हो पाएगा या नहीं। अब उसकी शादी तो दूर, शायद उसकी शादी का कार्ड भी नहीं देख पाऊंगी। हे, कल मेरी बहन की शादी है। कल तुम सब जरूर आना। हाँ, हाँ। तुझे कार्ड नहीं दूंगा, तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्यों? वहाँ लड़कियों को प्रॉब्लम हो गई तो मेरी बहन की शादी रुक जाएगी। सही कहा यार, पिछली बार शेखर की शादी में गए थे तो उसकी दुल्हन ही गायब हो गई। फिर उसके डैडी को हार्ट अटैक आ गया, एम्बुलेंस बुलानी पड़ गई थी। पनौती है ये। इसीलिए बोल रहा हूँ तू मत आना। अरे यार, अगर मैं नहीं आऊंगा ना तो बहन शादी के मंडप में नहीं जाएगी, पूरे टाइम रोती रहेगी। मेरे लिए तो रोती नहीं है, तेरे ना आने से रोएगी। कंफर्म रोएगी। तू नेक्स्ट सीन देख।
अपनी शादी में तुझे खुश होना चाहिए, रो क्यों रही है? अरे मेरे आसपास सहेलियां होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो बुढ़िया बैठी हुई है। रो नहीं तो और क्या करूँ? अरे मैंने सोचा था कि मेरी सारी सहेलियां मुझे छेड़ते हुए मंडप तक लेकर जाएंगी, पर वो सब तो मूवी देखने चली गई हैं। अगर आपको यहाँ पर तिल होता ना तो कटरीना, दीपिका, आलिया की जगह बॉलीवुड में आप होती। मुझे यहाँ पर तिल है। ओह अच्छा, इसका मतलब है आप 4 ट्रैक हाईवे जैसी हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है और आप 4 लोगों से प्यार कर सकती हैं। पर मुझे तो कोई तिल ही नहीं है। हाँ? अगर तिल नहीं है तो कोई बात नहीं है, अपना हाथ दिखाइए। मुझे शर्म आ रही है। शर्म आ रही है ना? फिर तो आपका तिल जरूर यहाँ पर होगा। चाहे तो देख लीजिए ना। हाँ देखो ना। अरे हाँ यहीं पर है। आप तो ग्रेट हो सर। वो वेट प्लीज वेट। आप सब लोग साथ में आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना मुझे, एक एक करके आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट कौन आएगा? मुझे यहाँ पर है। यहाँ पर है? अरे बाबा बाबा बाबा। क्या हुआ? नहीं बोलूंगा। अरे टेंशन मत दो, प्लीज बताओ ना। आपको नींद नहीं आती है ना? क्यों? आपका पति तो बिस्तर से उतरता ही नहीं होगा, इतना प्यार जो करता होगा। मुझे देखिए यहाँ पर है। एक मिनट, ये जो तिल है ना, यहाँ मेरी तुम लोग यहाँ आके बैठी हो और मेरी बहन वहाँ रो रही है। भैया रुको ना, देखो हम सब बातें कर रहे हैं ना। अभी तो बात ही कर रहा है, लेकिन बाद में जाओ यहाँ से, जाओ भागो जल्दी, जाओ जल्दी। मैंने तुझे मना किया था, फिर क्यों आया तू यहाँ पे? अरे तो मैं शादी के मंडप के नीचे थोड़ी हूँ, यहाँ पर बैठा हूँ। बच्चे लोग ऊपर आओ, गीता कहाँ है? ये आसमान चांद के बिना रह सकता है, पर कोई लड़की वीकनेस के बिना कैसे हो सकती है? संध्या जरा हुक निकालना, प्लीज जल्दी आना। ओह आई एम सॉरी, मैंने पीछे से देखा ना, लगा शायद मेरी बीवी होगी, इसलिए। आपकी शादी हो गई है? हुई तो नहीं है, पर होती तुम बिल्कुल आप जैसी होती। सिद्धू जैसी क्वालिटीज आप में बहुत है। सिद्धू? मेरे घर के सामने रहने वाला कुत्ता, वो बिल्कुल आप ही की तरह दुम हिलाते रहता है और आगे पीछे भौंकता रहता है। वाओ, ग्रेट डॉग। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। जब मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा था, तब उन्होंने मेरा नाम 3 बार मेरे कान में बोला था और एक आखिरी बात कही थी। क्या कहा था? आलतू फालतू लोगों को अपना नाम मत बताया। ग्रेट फादर, सिद्धू की तरह। ठीक है, मैं अपना नाम बताऊं आपको? कोई जरूरत नहीं है। नहीं, वेट प्लीज वेट। मेरा नाम है संतोष। एक काम कीजिए, सिद्धू का नाम ना आप संतोष रख लीजिए, तो जब भी आप उसे देखेंगी तो आपको मेरी याद आएगी। वैसे मुझे आपको देखकर ऐसा लगता है कि हम दोनों का ही जन्मों का रिश्ता है। अरे रुकिए, अरे रुक जाइए, कहाँ जा रही हैं? हेलो। तुम तो एक ही डायलॉग से लड़की को फंसा लेते हो, फिर इतने डायलॉग्स के बाद भी लड़की क्यों नहीं फंसी? अरे हर लड़की एक जैसी थोड़ी ना होती है, लड़कियों की कई प्रजातियां होती हैं। मेरी तरह उस लड़की को फंसाना भी आसान थोड़ी ना होगा, वो मेरी तरह होगी। सही कहा ना? अब ये बताओ, वो लड़की तुम्हें दोबारा कब नजर आई? जब एक बार एक लेडी कंडक्टर को लाइन मारने के लिए मैं बस में चढ़ा था। टिकट Excuse me, नेक्स्ट स्टॉप के लिए एक टिकट दीजिएगा। अरे आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक ही टिकट ले सकते हो ना, फिर हर स्टॉप पे क्यों? अगर ऐसा करता तो बार बार आपसे बात करने का, बार बार आपको देखने का ये खूबसूरत मौका नहीं मिलता। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज! मैंने कहा था ना, हम दोनों का ही जन्मों जन्मों का कोई रिश्ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम दोनों यहाँ इस बस में कैसे मिलते? क्या अजीब इत्तेफाक है ना? गॉड मस्ट बी क्रेजी। सुनिए, मेरी सीट पर बैठ जाइए। नो थैंक्स, आप बैठ जाइए। आप यूँ खड़ी रहें और मैं बैठ जाऊं, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। आप खड़े रहें और मैं बैठ जाऊं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे मैंने बोला ना मैं खड़ा रहूंगा, आप बैठिए। अगर बैठेंगे तो साथ में बैठेंगे। अरे सुनिए प्लीज, दोस्ती कर लीजिए। हेलो बार्बी डॉल, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। ए मिस्टर, फ्लर्टिंग हाँ? अजीब है, मैं आज तक यही सोचकर उसे फॉलो करता रहा कि वो सबसे खूबसूरत लड़की है, लेकिन आपको देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं कितना गलत था। कहाँ वो अपने बारे में सोचने वाली और आप दूसरों के बारे में सोचने वाली। ए, सच बताना, क्या मैं उस लड़की से ज्यादा खूबसूरत हूँ? कोई किसके लिए कितना खूबसूरत है ये दिल और दिल की बात है, दूसरों को समझ में नहीं आएगी। बाय द वे, अगर यहाँ से राइट जाएं और उसके बाद लेफ्ट ले लें तो क्या आपके दिल का रास्ता मिल पाएगा? मतलब? यहाँ से सीधे राइट जाकर
आगे से लेफ्ट ले लें तो क्या वहां से आपके दिल का रास्ता मिल पाएगा? तुम्हें ड्राइविंग आती है? आती है। तो मैं तुम्हारी ड्राइविंग देखना चाहती हूँ। अच्छा, कार में जाने के बाद फिर क्या हुआ? काश कि आपको पता होता। अगर पता होता ना तो हमारा चिंटू अभी यहाँ बैठा होता और हमारी कहानी सुन रहा होता। पर मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ सोच ही तो सकती हूँ ना। सोच सोच कर ही अपने मन को तसल्ली देती हूँ। हाय मेरी किस्मत। भाग्यवान, गहराई में मत जाओ, हैं? तुम सिर्फ कहानी ही सुनो। हम कहाँ जा रहे हैं? अरे बताइए ना, आपको कहाँ जाना है? अरे बेटा, मुझे लड़की समझ रहे हो क्या? मैं भी लड़का ही हूँ। क्या कहा लड़का? उधर उधर चल। देखो सुनो बेटा, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना प्लीज। मेरी इस हालत की वजह है सिर्फ मेरी बीवी। ये सब उसकी वजह से हुआ। ऐसा वैसा मत समझो, गाड़ी आगे बढ़ा लो प्लीज। मैंने कहा कि मैं बाइक खरीदता हूँ तो बीवी ने बोला ऐसा नहीं हो सकता। बुर्का खरीद कर मेरे हाथ में दे दिया। कहा पता नहीं गाड़ी तुम चला पाओगे या नहीं। बुर्का पहन लोगे तो कोई भी शरीफ आदमी तुम्हें लिफ्ट दे देगा, सेफ छोड़ेगा और मैं यहाँ घर पर बिना किसी टेंशन के फिर आराम से सो सकती हूँ। वो मुझे पागल की तरह प्यार करती है। कुछ हो गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आई लव हर। चुप बैठो। बस बीवी 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 बीवी। तुम्हारे पास और कोई टॉपिक नहीं है क्या? तुम्हारी शादी हो गई? मर जाऊंगा पर शादी नहीं करूंगा। अरे शादी करके मरो ना, फिर से जीने का दिल करेगा। हाँ, औरतों में सताने की शक्ति जितनी है ना, उनमें प्यार करने की शक्ति उससे ज्यादा भगवान ने दी है। हाँ, रुको 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 रुको, जैस्मिन फ्लोरिस्ट। जैस्मिन मेरी वाइफ को। सॉरी बॉस। लगता है इसे कहीं देखा है। ओह माय गॉड, मैंने अभी अभी एक बहुत ही खूबसूरत चंद्र ग्रहण देख लिया। What? I mean, I'm watching a lunar eclipse. धरती पर चंद्र ग्रहण कहाँ पर है? मेरी आंखों के सामने। इतना खूबसूरत चांद मुझसे छुपा कर क्यों रखा है? ये राहु कब हटेगा पता नहीं। आखिर ये ग्रहण कब खत्म होगा? I knew it's you. मुझे पता था, मैं चाहता था कि आप ही हैं, इसीलिए तो पलट कर पीछे से देखा। खैर ये बताइए, आप नकाब पहनकर क्यों घूम रही हैं? कोई रोमांटिक क्राइम तो नहीं किया? रोमांस नहीं है, ओनली क्राइम स्टोरीज। ओह, व्हाट? सच में कोई मुझसे बहुत प्यार करता है और अगर मैंने उससे प्यार नहीं किया तो वो मेरे फेस पे एसिड डाल देगा। इसीलिए ये पर्दा है। कल से आपको पर्दे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब से मैं फॉलो करूंगा। कम ऑन, ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे मुझे ड्रॉप करने वाले पसंद नहीं है। ऐसी बात है क्या? चलिए लिफ्ट दे देता हूँ। Then it's okay. आप ऐसे क्यों बैठी हुई हैं? अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे ही बैठना पड़ेगा ना। हाँ? ये क्या, हमारे बीच में कोई दीवार है क्या? बिल्कुल, अभी ही खड़ी की है मैंने। ओहो, आप तो बहुत शार्प हैं। इस तरह के लड़कों से बचने के लिए शार्प रहना पड़ता है। आप बातें बहुत अच्छी कर लेती हैं। आप ड्राइविंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। आगे रोक दीजिए। ओह, ओके, थैंक्स। बाय। अरे रुकिए, मेरा नंबर तो ले लीजिए। वो क्यों? कभी वो एसिड वाला आपको फॉलो करने की कोशिश करे तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। 9000 9000 I love you, I love you. What? 9000 143 143 9000 143 143. Okay, bye. बाय। हेलो। हेलो। ये तो उसी की आवाज लग रही है। फोन क्या है, मतलब उसके दिल में कुछ कुछ हो रहा है। हेलो, लता मंगेशकर जी। ओह माय गॉड, आप इस वक्त मुझे फोन कर रही हैं? मैं लता मंगेशकर नहीं हूँ। क्योंकि उनके अलावा और किसी लड़की का फोन नहीं आता मुझे। वैसे आप कौन हो? वही, आपने जिसका हुक निकाला, जिसे लिफ्ट दी और नंबर भी दिया, वही लड़की हूँ मैं। ओहो, तो ये आप हैं। आई एम सॉरी जी, आपकी वॉइस और लता जी की वॉइस एकदम सिमिलर है तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मुझे आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए। एनीथिंग, बोलिए। उस एसिड वाले को मार डालें क्या? नहीं 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 नहीं। फिर
सुप्रभात रेस्टोरेंट में आइए, फिर बताती हूँ। क्या बात है, आपने फोन किया था? एक काम है, करोगे क्या? हाँ बताइए, क्या करना है? ऑफिस में जो मेरा बॉस है ना, वो मुझे बहुत टॉर्चर करता रहता है। बदमाश, उसकी इतनी हिम्मत, उसे मारना है, मार डालते हैं उसे। नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, हमारी ऑफिस की सारी लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स हैं, इसीलिए वो किसी भी लड़की को टॉर्चर नहीं करता। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना, इसीलिए वो मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड समझता है। अगर पॉसिबल हो तो सिर्फ 10 मिनट के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करेंगे? एक्टिंग करनी है? एक्टिंग वो तो मुझे आती नहीं है, पर मैं ट्राई करूंगा आपके लिए। वो अंदर बैठे हैं, मैं पहले जाऊंगी और उसके बाद आप मेरे पीछे पीछे आना, ओके? ओह ओके ओके ओके, मैं समझ गया। हाय हाय बेबी। ज्यादा हो रहा, छोड़ो। ज्यादा हो गया क्या? इतना नहीं करूंगा तो बॉस को शक हो जाएगा ना। वैसे बॉस है कहाँ? राइट साइड ब्लू कोट। राइट साइड? ओह, आपके राइट साइड, मेरे लेफ्ट साइड। मैं लेट हो गया तो तुम नाराज हो गई क्या? सॉरी बेबी। इट्स ओके, ओवर एक्टिंग मत करो। अच्छा बताओ, वो देख रहा है क्या? देख तो रहा है, पर जल जल के खाक हो रहा है। सर, ये तुमने मेरे लिए ऑर्डर किया? वाटरमेलन नहीं है, स्ट्रॉबेरी है। वो देख रहा है क्या? हाँ? अरे तुम्हारे गाल पे टीचर से पूछो। मैं कब से सोच रहा था कि भगवान ने हमें ये जीप क्यों दी है। आज पता चला कि इसका ये काम है। गीता डार्लिंग, कल रात तुम रूम में अपना सामान भूल गई थी। मेरा सामान? हाँ, एक मिनट। हेयर बैंड, रिस्ट बैंड, लिपस्टिक। ओह, एक और चीज है, मुझे शर्म आ रही है। तुम ये भी भूल गई थी। इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए बेबी, अपना सामान भूल जाती हो कहीं भी। कोई बात नहीं, मैं हमेशा लेकर आ जाऊंगा। मेरा पर्स चोरी हो गया क्या? सर। पर्स चोरी हो गया? क्या था उसमें? सर मेरा पर्सनल सामान था। पर्सनल सामान? हाँ। नहीं, बताइए क्या था? लड़कियों वाला सामान था सर। हे, हे, क्या है? क्या चाहिए? कुछ नहीं यार, रूम चाहिए। तू कहे तो पैर पकड़ लूं? पकड़ो। अरे यार मैंने पकड़ लो। फिर भी नहीं मिलेगा। हे, ऐश्वर्या राय है यार। अच्छा, हाँ, तो बुलाओ उसे। चूचू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हे, ये चूचू क्या है? मेरे प्यार का नाम। हे, क्या? अरे काजोल, अनुष्का, मैं सबको इसी में देखता हूँ यार। आ जाओ जाना, इसे तुम अपना ही बेडरूम समझो। अरे बैठो ना, बैठो बैठो बैठो। मैं भी पतिव्रता हूँ, के अलावा मुझे कोई हाथ लगाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं। तो अब क्या करें? ये लगा ले। अब ओके है ना? हाँ अब ओके है। एक मिनट रुको। ऐसे मास्क मिलते हैं क्या? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? आप चुप रहिए ना। अगर टाइम मिले ना तो 2 रणवीर सिंह के, 2 वरुण धवन के मास्क मुझे लाकर देना ना। भगवान, चुप रहिए। अच्छा बताओ, उसके बाद वो लड़की दोबारा कब मिली तुमसे? एक रात उसने फोन किया और कहा कि उसके घर में कोई नहीं है और मुझे अपने घर पे बुलाया। हाय। वो देखो, हमारा पड़ोसी है डॉक्टर। वो कब से मुझे लाइन मार रहा है। मेरे बॉस को सबक सिखाया था ना, तो जरा इसको भी तुम। सॉरी जी, मुझसे और एक्टिंग नहीं होगी। लास्ट टाइम किया तो बहुत फील हुआ था मुझे। सच में करना है तो बोलो, आग लगा दूंगा। कोई जरूरत नहीं है। हाँ? मैं एक्टिंग करूंगी और तुम सिर्फ खड़े रहना, समझ गए? मुझे कुछ कुछ फील हो रहा है। उसको भी। मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा जी।
वो अपना कंट्रोल कब का खो चुका है। कहीं मेरे दिल का ट्रांसफार्मर फट ना जाए। उसे शॉक लग गया और वो चला गया है। आपने तो मुझे डिस्टर्ब कर दिया। 80% डिस्काउंट से लगाकर पूरी शॉपिंग करवा दी और मुझे कैरी बैग भी नहीं दिया। ज्यादा इच्छाएं रखना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो आपने मुझे इसी काम के लिए बुलाया था? हाँ, मैंने तो इसी काम के लिए बुलाया था। एनीवे, थैंक यू। यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। अभी तक तूने लड़कियों की नींद हराम करके रखी थी, लेकिन इस लड़की ने तेरी नींद हराम करके रखी है। लगता है इसने तुझे बहुत ज्यादा अपसेट किया है। अपसेट नहीं किया है, मुझे डिस्टर्ब किया है। उसकी याद आ रही है यार। याद मत कर, भूल जा उसको। किसी लड़की में वीकनेस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर लड़की में वीकनेस ना हो, मतलब वो सबसे हटके है। ऐसी लड़कियां बातों और मैजिक से नहीं फंसने वाली। इन तक पहुंचने के लिए प्यार वाला रास्ता ही सही रहेगा। मतलब तुम मुझसे प्यार करोगे? बोलूंगा कि प्यार करता हूँ। हाय। हे, बिना पूछे ही बैठ गए। फ्रेंड से भी पूछना। हम फ्रेंड कहाँ है? मैंने तो तुम्हें फ्रेंड मान लिया, तुम्हारे बारे में अपनी वाइफ को भी बता दिया। चलो सिग्नल चालू हो गया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बुरके का क्या हुआ? अब क्या बताऊं यार, किसी ने मुझे लिफ्ट दिया और मुझे सच में लड़की समझकर मेरा रेप करने के लिए मुझे खेतों में लेकर चला गया। इज्जत बचाने के चक्कर में वहाँ से भागकर आया, बुरका वहीं छोड़ आया। आपको पता है लड़कियों को हमेशा अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। हाँ। तो जब आप बुरका पहनकर घूम रहे थे तो आपको इस बात का ख्याल नहीं है? अरे पता है यार, वाइफ ने सोचा था चेहरे से बुरका हटाऊंगा तो वो खुद भाग जाएगा। शी इज वेरी इंटेलिजेंट यार। सुनो दोस्त, जरा वहाँ पर गाड़ी रोकना। प्याज की भजिया बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन मेरी बीवी को बिल्कुल मत बताना। आपका बीवी वाला भजन सुनकर मेरा बीपी बढ़ने लगा है। बीवी का भजन? कमाल के हो यार। रोशनी, खुशी, आनंद, अमृत सब कुछ एक ही जगह मिलता है और वो है बीवी, समझ गए? अंधेरा, अमावस्या, धोखा, दर्द, ये सब कुछ भी पत्नी के अंदर ही होता है। मुझे अच्छी तरह पता है। अब एक काम करो, उतरो उतरो, जाके भजिया खाओ। बाय। ये घर 4-10-99 है ना? लगता है इस कॉलोनी में नए पोस्टमैन आए हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या जनसंख्या की गणना करने वाले हो? जी नहीं, वो भी नहीं हूँ। अरे कोई भी हो, आ जाओ, बैठ जाओ, कंपनी दो। वैसे ये एड्रेस तो ठीक है ना? अरे भाई पहले आओ, बैठ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, लो पहले पानी पियो। रॉन्ग एड्रेस। रॉन्ग एड्रेस? हाँ सॉरी। नहीं, तुम आए सही हो। जो पिया वो गलत था। ये पानी नहीं है, वोदका है। तो फिर 2 ग्लास क्यों रखा हुआ है? वो एक्चुअली मैंने पीना छोड़ दिया है। अपने पिताजी की आत्मा को शांति देने के लिए उनका साथ देता हूँ। और वो ग्लास? अरे हम 2 लोग हो गए ना। रुकिए, वेट। उस दिन मुझे हुक निकालने के लिए अपने पास आने पर मजबूर किया। मेरे साथ हाफ रोमांस किया, मेरा दिल तोड़ दिया। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कितना भी पीता हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं करती। फिर ये क्या बोल रहा है? अरे सुनो, प्रैक्टिस छोड़ दिया है, फिर भी मैं वकील ही हूँ। उसके साथ प्रैक्टिस की क्या जरूरत है? मुंह बंद करो अपना। ये कौन है जो पी कर आया है? नहीं, आने के बाद पिया है। मतलब ये आपकी करतूत है। अरे घर में जो आता है उसको पानी पिलाते हैं, तुमने इससे दारू पिला दी। अपनी उम्र का थोड़ा तो लिहाज करो। अरे तुम तो गीता हो ना? आप कौन है? मेरी वाइफ है, सुरेखा। ओ, वाइफ? सॉरी आंटी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। गीता, तुम इसे पहले से जानती हो क्या? कब से हुक और हाफ रोमांस बोल के दिमाग खराब कर दिया है मेरा। चल मेरे साथ। अरे कहाँ ले जा रही है मुझे? रुको। मेरी बेटी फास्ट है जानता था, पर सुपर फास्ट होगी मालूम नहीं था। हमारे सामने ही बेडरूम में लेके जा रही है। इतना डरो मत, वो उसे बेडरूम में नहीं लेकर गई है, बाथरूम में ले गई है। अब देखो कौन कैसा दिख रहा है। आजकल जिसे भी देखता हूँ ना, सिर्फ तुम दिखाई देती हो। मुझे रात भर नींद नहीं आती ना, मेरा दिमाग काम नहीं करता, दिल दुखने लगा है तुम्हारे प्यार में। गीता, आखिर ये लड़का है कौन? 108।
क्या बात है गीता, मेरे नाम की जगह एम्बुलेंस नंबर क्यों बता रही हो? एम्बुलेंस नहीं, मेरी बेटी को आई लव यू बोलने वालों की लिस्ट है। अंकल मुझे लिस्ट में रहना पसंद नहीं है, मुझे तो दिल में रहना पसंद है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। मैं यहाँ तुम्हें प्रपोज करने आया हूँ। सॉरी, मुझसे प्यार करने के लिए बहुत क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। कौन कौन सी? चलो ना बताती हूँ। हाँ? मैंने सोचा था कि हम रोमांस करने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, कॉफी शॉप में जाएंगे, पर तुम तो मुझे यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आ गई। सर, इसकी वर्जिनिटी टेस्ट कीजिए। वर्जिनिटी टेस्ट? अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो वर्जिनिटी टेस्ट करने में तुम्हें हर्ज ही क्या है? ओह, गुड पॉइंट। फिर आप वर्जिन हो या नहीं हो, इसके बारे में डिसाइड करने के लिए हम लोग कॉफी डे में जाएंगे। करेक्ट है, करेक्ट है। मैं बस अभी आया। अब तो ये पक्का भागने वाला है। सुनिए। हाँ क्या? वर्जिनिटी टेस्ट में आप मुझे वर्जिन अप्रूव कर दीजिएगा ना? शादी होके 10 साल हो गए और 2 बच्चे भी हो गए हैं, फिर भी मैं वर्जिन हूँ। तो तू क्यों नहीं हो सकता? What? ये सारे टेस्ट लड़कियों के लिए होते हैं, लड़कों के लिए नहीं। ऐसा है क्या? हाँ। हेलो, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? चलो टेस्ट करवाते हैं ना। आप तो भाग गए थे। कौन? आप? मैं भागा? क्या बात कर रही हो? टेस्ट की बात थी, और टेस्ट कराने से पहले मैं शावर लेकर फ्रेश होने गया था। झूठ मत बोलिए, जब आप डर गए थे ना तभी मैं समझ गई थी कि आप वर्जिन नहीं हैं। हेलो मिस, जितने भी मर्द हैं ना इस पूरे हिंदुस्तान में, उन सभी का वर्जिनिटी टेस्ट करवा लीजिए। सिर्फ मैं ही मिलूंगा आपको वर्जिन। मैं तो बिना डर के टेस्ट करवा सकता हूँ, किसी भी बॉडी पार्ट का टेस्ट करवा लीजिए, मैं रेडी हूँ। लेकिन अगर आप अपने दिल में मुझे जगह नहीं देंगी ना तो मेरा दिल टूट जाएगा। सुनिए ना, यकीन कीजिए मैं वर्जिन हूँ। प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज। थैंक्स लॉट यार, तुमने मुझ पर विश्वास किया। विश्वास किया? और नहीं तो क्या, मुझ पर विश्वास किया तभी तो मेरे गले आकर लगी हो। नहीं, मैं तो उससे डरकर तुमसे गले लगी हूँ। किससे? इस तरफ ही आ रहा होगा, उसके हाथ में एसिड की बोतल होगी। दिखा क्या? पर मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छे से देखो ना प्लीज। कोई नहीं है। आई एम सो मच थैंकफुल टू यू। उसे देखकर मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए आकर तुम्हें हक किया। तुमने समझ कर रखा है मुझे? कोई खिलौना समझ रखा है जो मेरे साथ खेलती जा रही हो, मेरे इमोशंस के साथ मजाक कर रही हो, हक करती हो, फीलिंग्स बढ़ाती हो और फिर छोड़ देती हो। क्यों करती हो ऐसा मेरे साथ? तुम्हें पता है ना, तुम्हें देखते ही मैं वीक पड़ जाता हूँ, पर तुम्हें क्या, मेरे दिल का क्या? सॉरी, आपके साथ इतना ज्यादा वक्त गुजारा है कि आपके बारे में सोचने लगी हूँ मैं। एक काम करते हैं, 6 घंटे के बाद मिलते हैं हम दोनों, तब तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, मेरी फीलिंग्स क्या है, शेयर करते हैं। अगर बात जम गई तो आगे बढ़ेंगे, वरना तो रुको रुको, बस करो। तुम डेफिनेटली मुझे पसंद करोगी। विल सी। बाय बाय। गीता, कहाँ हो तुम? कहीं वो लड़का तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं माँ, उससे मिलकर उसे पकड़ने का प्लान बनाया है मैंने। अभी जो हुआ है ना वो सब कुछ रिकॉर्ड किया है मैंने, फिर अच्छे से बताऊंगी उसे कि मैं कौन हूँ। यो 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 यो, हे गाइस, कैसे तुम लोग? अबे तू तो हमेशा 2020 खेलता है ना, सुना है आजकल टेस्ट मैच खेल रहा है। हाँ यार, अजीब बंदी है, लंबा टेस्ट ले रही है। टेस्ट? क्या विकेट गिरेगा? क्या विकेट गिरेगा? हे, जब मैं प्यार के साथ बॉलिंग करता हूँ ना तो सीधे क्लीन बोल्ड ही करता हूँ। उस दिन तो तुम मुझे उकसाकर चले गए, लेकिन आज तक मैं उसी फीलिंग में जी रही हूँ। I like you so much। संतोष, संतोष, अबे कहाँ यार? संतोष, अरे कहाँ चला गया संतोष? अरे किधर है यार? संतोष, संतोष, बोले में कहाँ फंस गए? कहाँ है यार तू? मेरा वुड बी हस्बैंड मेरा वेट कर रहा है, नहीं जाऊंगी तो उसे बुरा लगेगा। ओके, बाय बाय। अपनी वुड बी से कहना मैंने याद किया है। तुझे इस लड़की ने खींचा था? मैंने सोचा किसी लड़की के भाई ने खींचा होगा, तेरी पिटाई कर रहा होगा। पिटाई तो हुई है, पिटाई हुई पर पप्पियों से। लेकिन ये कौन थी? अरे वो कब का फेंका हुआ दाना है यार। वैसे भी कभी कभी हमें दाना डालकर छोड़ देना चाहिए, वही दाना फ्रूट बनकर कभी भी सामने आ सकता है। कुछ देर ठहरना यार, टाइम पास होगा। ओ सॉरी यार, दूसरा दाना इंतजार कर रहा होगा। अगर मैंने किसी लड़की को जबान दे दी ना तो उसके बाद मैं किसी की भी नहीं सुनता, अपनी भी नहीं। अच्छा हाँ हाँ, तुम जानते मेरी पॉलिसी। आई लव गर्ल्स। बाय गाइस। बाय। हेलो, हाय, हाउ आर यू?
अरे पता है, मैं फर्स्ट टाइम बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। थोड़ी सी टेंशन हो रही है, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। थोड़ी होशियार रहना तुम। उसको जरा भी तुमने एडवांटेज दिया ना तो एडवांस हो जाएगा वो। एडवांस हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा मुझे? अगर वो तुमसे सिंसियरली प्यार करता है तो वो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर ही बात करेगा। उसने हाथ टेबल पे रखा होगा, और अगर उसकी नीयत बुरी हुई तो उसकी नजर कहीं और होगी और उसका हाथ पैंट की जेब में होगा। और अगर जेब में हाथ डाल के बैठा है तो इसका मतलब ये है कि उसके दिमाग में रॉन्ग इंटेंशंस है। अगर क्लियरली बताऊं तो उसका मूड हो चुका है। समझ गई ना? ओके। वैसे तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो ये कहाँ से आ गया? शॉपिंग के लिए गई थी, वही मिला था। बातचीत हुई और मैं अट्रैक्ट हो गई। तू बहुत वीक है रिया। नहीं, वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। पता है, वो आ रहा है, बाद में बात करती हूँ मैं। बाय। तुम्हारे हाथ में बहुत अजीब सी रेखाएं हैं। किस चक्र, बेड चक्र, बाथ चक्र, टोटल 5 रोमांटिक चक्रास हैं। आई थिंक तुम रेनी सीजन में पैदा हुई हो, am I right? या एग्जैक्टली, इन जुलाई। तुम्हें कैसे पता चला? इतनी खूबसूरत लड़की को दुनिया में भेजकर भगवान रोए बिना कैसे रह सकते थे? हाथ टेबल पर ही है तो मतलब अच्छा है। हाय संतोष। कुछ का? How Oh, are you? hi. Glad to see you. After a long time, huh? Actually, I wanted to see you. Huh? Today is my birthday. Oh, really? Happy birthday. Thank you. Please come to my birthday, okay? Oh, yeah, sure. Don't sure. miss the yeah, party. Yeah, sure. Okay? Bye Okay, bye. bye. सर, ऑर्डर प्लीज। तुम्हारी जैसी कोई खूबसूरत डिश हो तो वही भेज देना। तुम कुछ ढूंढ रही हो? आप किसी भी लड़की को देख रहे हो तो अजीब नजरों से देख रहे हो। उस लड़की को देखा तो एक हाथ जेब में डाल लिया, और दूसरी लड़की को देखा तो दूसरा हाथ जेब में डाल दिया, और अब मुझे देखकर इतनी देर तक आपने जेब में से हाथ नहीं निकाला। अब इसका मतलब आप उनसे ज्यादा मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं। अगर मैं थोड़ी देर यहाँ और बैठी तो आप मेरे साथ कुछ गलत करोगे। मम्मी। हे रुकिए। हेलो हेलो, सुनो। हेलो मैडम, वो आपको बुला रहे हैं। हाय रे मेरी किस्मत। हेलो, तूने जो बोला था वो करेक्ट है। लगता है मुझे देखते ही उसका मूड हो गया था। दोनों हाथ जेब में डाल लिया, और तुझे पता है रेस्टोरेंट में किसी भी लड़की को देख रहा है तो जेब में हाथ डाल रहा है। अगर ये बात तूने ही बताती तो फिर हाथ जेब में डालें तो मूड बन जाता है। हाँ? कौन बोला तुझको? कहाँ से पढ़ी है तू? एक बात बता, जेब में हाथ नहीं डालेंगे तो फिर क्या पैर डालेंगे? किधर क्या रखना है मुझे अच्छी तरह से पता है। तेरी शक्ल देखे बिना मैं एक बात बोलूं, तुझे देखकर तो कोई भी मर्द अपनी जेब में हाथ नहीं डालेगा। अब चल फोन रखो। गुड गर्ल। देखो बेबी, अगर तुम इसकी बातें सुनोगी ना तो फिर पूरी जिंदगी अकेली रह जाओगी, समझ गई? हाय। हाय। इससे पहले जब भी हक किया था एक कैमरा लगाया था मैंने, और अब फिर से इसीलिए हक किया ताकि मैं ये कैमरा निकाल सकूं। क्या ये कैमरा है? या इन 6 घंटों में तुमने क्या क्या किया है वो सब इस पे रिकॉर्ड हो गया। इससे मुझे तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। यार ये तो 3 मच है। किसी टीवी चैनल में रिपोर्टर थी क्या? मेरे ऊपर कैमरे की नजर। आई कांट बिलीव दिस। लवर को सेट करने का मतलब ये होता है कि अपनी लाइफ को हम सेट कर रहे हैं, इसलिए इतना तो पता करना ही चाहिए। नो, देखो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम मना करोगे तो भी मैं देखूंगी। तुम्हारे इस डर से पता चलता है कि जरूर तुमने कुछ गलत किया है। साईं शरणम बाबा शरणम शरणम, साईं शरणम बाबा शरणम शरणम, साईं शरणम बाबा शरणम शरणम। तुम मेरे प्यार को कबूल कर लो, इसीलिए मैं बाबा के पास भजन करने के लिए बैठ गया था। You know,
इसीलिए आजकल की लड़कियां ना बैड बॉयज चाहती हैं। आप मेरे जैसे भक्तिभाव वाले इंसान को कहीं रिजेक्ट न कर दें, इसीलिए देखने के लिए मना किया था। नो, हाँ? ये पॉसिबल नहीं है। समथिंग इज रॉन्ग। सुनिए प्लीज, मेरी बात तो सुनिए। उस लड़की ने तुम्हें गले लगाया तो कैसा एहसास हुआ था? उससे पहले जो भी लड़कियां मुझे हक करती थी तो मुझे फील होता था, पर जब उसने मुझे हक किया तो डाउट हुआ था। गले लगने में भी अंतर होता है क्या? अच्छा, गाना गाने के बाद वो लड़की तुमसे प्यार करने लगी क्या? तुम्हारी स्पीड बहुत ही फास्ट है। एक्सक्यूज मी, योर वॉलेट। ओह, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत है। अरे सुनो, जानू। जब तुम मेरे पास आई तो लगा जैसे स्वर्ग खुद मेरे पास आ गया हो। यकीन नहीं होता, तुम्हारे जैसे इतनी खूबसूरत लड़की मेरे सामने खड़ी है। शिट, भगवान से ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें लिप्स देने के बजाय उन्हें स्ट्रॉबेरी देना चाहिए था। इतनी खूबसूरत लड़की को तो दिल करता है हमेशा प्यार करो, एक सेकंड भी वेस्ट ना करो। वैसे तुम्हारी पसंद का गाना कौन सा है? दिस इज फॉर यू सर। बेस्ट ऑफ लक गीता। कम ऑन, प्लीज प्लीज तुम ये लो। बाय। गीता, गीता रुको, प्लीज रुको। सॉरी बॉस। हे गीता, कहाँ जा रही हो? गीता, मेरी बात तो सुनो यार, प्लीज। शायद कुछ कंफ्यूजन है, लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट अ सरप्राइज। हाय संतोष, कितने दिन बाद मिले तुम। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? मजाक कर रहे हो? नो सीरियसली, हु आर यू? हम बैंगलोर एयरपोर्ट में मिले थे। रेस्टोरेंट में हम लोगों ने रोमांस भी किया था। रेस्टोरेंट में? अरे मेरे कमर के ऊपर जो टैटू था उसको तुमने किस किया था, याद नहीं है? मैंने? तुमने। मैं हैदराबाद जब से आई हूँ तब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ कि हम कब मिलेंगे और कब रोमांस करेंगे। पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मुझे तो तुम्हारा नाम तक नहीं पता। उस दिन तो नाम पूछे बगैर ही रोमांस कर रहे थे। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अरे गीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जो वहाँ पर इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है ना, उसी को ऑब्जर्व कर रही हूँ। कहाँ जा रही हो? वो तुम उसे जानती हो? उस दिन रेस्टोरेंट में मुझे देखते ही जेब में हाथ रख लिया था। उस दिन फोन पर भी तो यही था ना। ऐसे लोगों से तो जितना दूर रहो उतना ही अच्छा होता है। वैसे भी मेरे सेमिनार का टाइम हो रहा है, निकलती हूँ। बाय बाय। देखो, तुम मुझे 10 मिनट के लिए छोड़ दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो सब दूंगा। देखो, अगर तुम नहीं आए ना तो अच्छा नहीं होगा। हाँ। तुम्हें आकर मुझसे मिलना पड़ेगा। डेफिनेटली। ओके आंटी, फिर मिलते हैं। वो मेरी आंटी है, उनके बच्चे से मेरी बनती है। और वो जो उस रूम में थी ना, उस लड़की का आज बर्थडे है, तो मैं उसे सरप्राइज देने गया था। और जो लड़की तुमसे मिलने आई थी वो। तुम झूठ बोलने की बिल्कुल कोशिश मत करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे लगा तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो और हमेशा मुझसे लॉयल रहोगे तुम। और 11:30 को ही एक दूसरी लड़की के साथ तुम फ्लर्ट करते हुए पकड़े गए। सिग्नल के राइट साइड में जो लड़की थी, तुम सिर्फ उसी को देख रहे थे, लेकिन सिग्नल के लेफ्ट साइड में मैं थी जिसे तुमने देखा ही नहीं। संतोष, तुम एक बहुत बड़े फ्लर्ट हो। लड़कियों की वीकनेसेस जानकर तुम उन्हें धोखा देते हो। तुम्हारे इस गेटअप से, तुम्हारे दिल से, तुम्हारी बातों से मेरा कोई संबंध नहीं है। लड़कियों की वीकनेसेस के साथ खेलना तुम्हें च्युइंगम चबाने जैसा लगता, जो तुम्हारी हॉबी है। तुम कभी नहीं सुधर पाओगे। प्यार कोई च्युइंगम नहीं है जो हर रोज तुम बदल सको। लड़कियों को तुम अपना खिलौना समझते हो संतोष, और यही तुम्हारी जिंदगी का सच है। तुम फ्लर्ट करते हो ना, इसलिए सच्चा प्यार क्या होता है ये तुम कभी नहीं समझ पाओगे। तुम ना किसी से सच्चा प्यार कर पाओगे और ना ही किसी का सच्चा प्यार समझ पाओगे। गीता, मेरी बात सुनो। गीता, मेरी बात तो सुनो। गीता, और लड़कियों के साथ घंटे 2 घंटे रहने का मन करता है,
पर तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहने का मन करता है। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। गीता, अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो ये देखो, आती हुई गाड़ियों के नीचे आकर मर जाऊंगा। गीता, मेरे पीछे एक बहुत बड़ी लॉरी आ रही है। अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो फिर मैं इसके नीचे आकर मर जाऊंगा। गीता! अरे मर गया बाबू, तू तो मर गया। नहीं मरा बाबू। बाबू तो यहाँ है ना। वैसे वो लड़की तुम्हें इस तरह से हक करके चली गई, मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने प्यार की शुरुआत की। ओके, मैं तुम्हें एक चांस दूंगी। कल इसी टाइम इसी जगह अपने साथ अपना लगेज लाना, हम दोनों बाहर जाएंगे। बस यहीं पर। यही है तुम्हारा एग्जामिनेशन सेंटर। मेरा एग्जाम? एग्जाम देना होगा? हाँ, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये आखिरी चांस। बस यहाँ 10 डेज का स्टे करना होगा। 10 डेज? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं, तो तुम्हें ये एग्जामिनेशन पास करना होगा। कौन सा एग्जाम? एग्जामिनेशन हॉल में कौन सा पेपर किस तरह से आएगा वो मैं कैसे बता सकती हूँ? मुझे साथ चलने को कहा तो मुझे लगा कि हम बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। इस तरह से एग्जाम देना पड़ेगा सोचा नहीं था। पर एक बात बोलूं, तुम्हारे लिए मैं कोई भी एग्जाम देने को तैयार हूँ। ऑल द बेस्ट। पर वो एग्जाम है क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऐसे क्या देख रहा है? ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। तेरे और मेरे सिवा और कोई लड़का नहीं। लड़के ने हमें पकड़ के रखा है। सच में कितना मजा आ रहा था, लेकिन मैंने सरेआम एक लड़के को हक किया। अगर ये बात मेरे पापा को पता चल गई तो वो मुझे गांव लेकर चले जाएंगे। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? तुम रुको, ये क्या है? इतनी लड़कियों को तुमने फ्रेम में हक कर लिया। तुम्हारे वहाँ पर यानी तुम्हारे दिल पर दिल है क्या? इतनी सारी लड़कियों ने तुम्हें हक किया, फिर भी तुम्हारा मुंह नहीं खुला? सिर्फ एक लड़की हक करे तो मुंह नहीं खुलता है, और इतनी सारी लड़कियां एक साथ आकर किसी को हक कर लें तो दिल धड़कना बंद कर दे। लेकिन मेरा दिल तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है तो धड़क रहा है। हाय, आप सुन रहे हैं 94.3 रेड एफएम। फ्यू मिनट्स बैक हमारे लेडीज हॉस्टल में 6 फीट सेक्सी हेयर स्टाइल, फ्रेंच कट दाढ़ी और 0 पर्सनालिटी वाला एक लड़का अभी अभी एंटर हुआ है। वो यहाँ क्यों आया है, किस लिए आया है, उसी से पूछते हैं। हेलो, अपना मुंह बंद कर मेरी माँ। ये रेडियो जॉकी बनना चाहती है। मर्दों की जॉकी अंडरवेयर पहनकर घूमती रहती है, पर वर्कआउट नहीं हो रहा है। वैसे आप बिना कुछ पूछे सारी डिटेल्स क्यों दे रही हैं? ये बिना पूछे सब कुछ दे देती है। अरे ये क्या डिस्टर्बेंस है, मुझे सोने भी नहीं देते, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है ना। ये है सॉफ्टवेयर सुगना, रात भर ड्यूटी करके दिन भर सोती रहती है। कोई बात नहीं, सोने दो इसे। अरे तुम डरो मत, इसे नींद में किस करने की आदत है। क्या दोस्त, लगेज लेकर आयो? किसको भगाने का इरादा है? अरे वो बात नहीं है, लगता है हमारे हॉस्टल में कपड़े धोने के लिए धोबी आया है।
अरे मैं बताती हूँ, ये हमारी लेडीज हॉस्टल का वार्डन है। तुम्हारा नाम संतोष है ना? अच्छा ये बात है, एग्जाम बोलकर मुझे यहाँ पर वार्डन बना दिया गया है। या I'm संतोष। अरे बाप रे, अगर मेरे पापा को पता चला तो मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। तू ज्यादा डर मत, पिताजी को जान से ही मार। तो चल बाजू के चुप कर, बाद में मारना। सुनिए, आप यहाँ से सीधे जाएंगे ना, वहीं वार्डन का रूम है, आप जाइए। आप जाइए। चीयर्स। अरे हम लोग पी रहे हैं और अगर वार्डन नहीं पिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा यार। अगर हम पीकर टल्ली होकर गिर जाते हैं तो बेड तक लेकर जाने वाला, बस यही तो है। यार ये लड़कियां तो कुछ ज्यादा ही ओपन है, कुछ गड़बड़ है। राइट। एक सिंगल लड़की को देखेंगे तो उसका रेप कर देंगे। अब इतने सारे लड़कियों को देखकर बोल, तेरा प्लान क्या है? मुझे एक डाउट है, लड़कियों की शादी हो जाती तो गले में मंगलसूत्र होता है, पैर में पायल होती है, लेकिन ये लड़कों के पास क्या प्रूफ है? हाँ, मर्दों के पास क्या होगा? होना चाहिए प्रूफ, होना चाहिए। लड़कों के गाल पर पता है एक किस होनी चाहिए, यही प्रूफ है उनका, है कि नहीं? साइलेंस। कानून की बात बाद में करेंगे, मुझे एक डाउट हो रहा है। पूछ ले। आइटम सॉन्ग सिर्फ लड़कियां ही क्यों करती हैं? हाँ, लड़के क्यों नहीं करते हैं? बोलो। हमेशा लड़कियां ही क्यों करें? तुम भी करो। करोगे? हे भगवान, मुझे जल्दी से करंट लग जाए, मैं मर जाऊं। मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना है। ऐसा क्या अनर्थ हो गया? रात को इतनी सारी लड़कियों के साथ थे, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। तुम मर्द जात के नाम पे कलंक हो। अरे यार, मैं हमेशा 1 to 1 ही हैंडल करता हूँ। ये ग्रुप में मेरा पहली बार था, इसलिए समझ में नहीं आया। अक्सर लोग बोलते हैं स्त्री शक्ति, पर आज मुझे ये समझ में आया, अगर ये जो स्त्री है ना अपने पर आ जाए तो किसी भी मर्द की स्त्री कर सकती है। सच में क्या? हाँ यार, इसलिए सबको ना सिर्फ 1 to 1 ही हैंडल करना चाहिए। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। आप सुन रहे हैं 94.4 रेड FM और मैं हूं संतोष। ये देखिए, एक लड़की अकेले में बैठकर आइसक्रीम खा रही है, मतलब उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, पर होना भी क्यों चाहिए? पता है क्यों होना चाहिए? अगर तुम ना भी खाओ तो भी ये आइसक्रीम पिघल ही जाएगी, इसलिए दिल की आइसक्रीम पिघल जाए इससे पहले उसे खा लो। अगर जवानी ही खत्म हो गई तो फिर लाइफ को एंजॉय क्या किया? क्या ये वक्त वापस लौट कर आएगा? नहीं आएगा ना। 20 साल की उम्र में शैंपेन की बोतल खोलने में ही मजा आता है। 50 साल की उम्र में सोडा बोतल खोलते हैं, उसमें जो गैस निकलती है। और वाइन जितनी पुरानी होती है उतना ज्यादा मजा आता है। उसी तरह से हर मौसम में भगवान ने अलग अलग फ्रूट खाने का मौका दिया है, तो उसे एंजॉय करो, जैसे इस एज में रोमांस। तो मेरी बात सुनो और लवर या बॉयफ्रेंड इनमें से किसी एक को चुन लो, वो सिखा देगा तुम्हें रोमांस क्या होता है। हाय। हाय। एग्जामिनेशन सेंटर बहुत पसंद आया तुम्हें, इसीलिए इतने ब्राइट लग रहे हो। वैसे आज मैं यहाँ एग्जाम पेपर देने आई हूँ तुम्हें। दे दीजिए, पूरे नंबर लेकर आऊंगा। इतनी खूबसूरत लड़कियों के बीच में रहकर भी अगर तुम बिना कोई गलती किए, बिना किसी के साथ कुछ भी गलत किए बाहर आना, यही तुम्हारी परीक्षा है। एक बार फिर से बोलिए। इतनी खूबसूरत लड़कियों के बीच रहकर भी अगर तुम बिना किसी गलती के, बिना किसी के साथ कुछ भी गलत किए बाहर आना, यही तुम्हारी परीक्षा है। अगर इस परीक्षा में आप पास हो गए तो मैं हमेशा के लिए आपकी हो जाऊंगी, और अगर आप फेल हो गए तो आप मुझे देखने का भी हक खो दोगे। ओहो, तो ऐसी सेटिंग लगाई है क्या? ये एग्जाम तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा ना, पर तुम्हारी जगह मेरे पति होते ना तो बहुत इजीली पास हो जाते। इन्होंने तो ऐसे एग्जाम पहले बहुत सारे दिए हैं और सब में पास हो गए, एक में भी फेल नहीं हुए हैं मेरे पति। अरे निग्रहम, इनका सरनेम है ये। बीवी के साथ रहते हैं फिर भी स्टिल बैचलर हैं। हाँ, तुम बोलते रहो। अरे बुक सीधी पकड़ो। 5 मिनट के लिए अपनी अपनी बुक साइड में रख दो। पता है, हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मिस कर रहे थे, अभी बताती हूँ। इंसान को भगवान ने हर सीजन में एंजॉय करने के लिए एक फ्रूट दिया है। वो क्या है? वो है रोमांस। अगर लाइफ से रोमांस ही चला जाए
तो लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मेरी बात सुनो, एक लवर ढूंढो, एक बॉयफ्रेंड बनाओ, जो पसंद आए उसे सिलेक्ट कर लो और फिर वो लाएगा तुम्हारी लाइफ में रोमांस। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? हमारे वार्डन ने बताया। क्या? हमारे वार्डन ने? सच में। और ये सुनने के बाद लग रहा है कहीं जवानी ऐसे ही खत्म ना हो जाए। जवानी के बारे में इतना कुछ पता है तो बहुत रोमांटिक होगा। हाय सर। गुड मॉर्निंग वार्डन सर। सर आपको इस तरह पढ़ते देखकर मूड हो रहा है पढ़ने का। Just one more time. प्लीज प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। सर। वार्डन सर। हमने अभी अपने रूम में एक हॉरर फिल्म देखी है सर। हम सबको बहुत डर लग रहा है। प्लीज आज की रात हम आपके रूम में आपके साथ सो जाए सर। प्लीज सर। ठीक है, तुम लोग यहाँ सो जाओ, मैं वहाँ से जाता हूँ। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? यहाँ हैं इसलिए हम हिम्मत करके यहाँ आए हैं सर। प्लीज। मेरा पलंग बहुत छोटा है तो सब लोग एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, तो मैं जा रहा हूँ। आप फील मत कीजिए ना, आप अपनी जगह पर ही सो जाइए। हम सब थोड़ी सी जगह में सो लेंगे सर। नहीं, आप लोग वहाँ पे जाइए। डरिए मत। आप डर क्यों रहे हैं सर? हम सब है ना, आराम से सो जाएंगे। सब सो जाइए, आराम से सो जाइए, आराम से सो जाइए, बिल्कुल मत जाइए। सर आपका बेड बहुत अच्छा है सर। अच्छा। मैं आपसे सोई हूँ, अगर पापा को पता चलेगा तो बहुत डांटेंगे। हाँ वही तो। बिना किसी के साथ कुछ भी गलत किए बाहर आना, यही तुम्हारी परीक्षा है। ये लो। रंगीन मर्दों को मेरा नमस्कार। हो सकता है कुछ चीजें आपको तकलीफ दे रही हों, तो उसे मिटाने के लिए हमारी मर्दानी ताकत की दवा अवश्य लें। हमारे दिल में प्यार जगाकर अब खुद को कंट्रोल करने के लिए सर ने मेडिसिन मंगवाई है। देखती हूँ, इसे चेंज कर देते हैं, फिर उनकी हालत देखते हैं। वार्डन सर, यस। देखिए आपके लिए पार्सल आया है। ओह थैंक यू, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। प्लीज आप जाइए। थोड़ा सा पीने से ही कंट्रोल में हो जाते हैं। अगर मैंने पूरी बॉटल ही पी ली तो 10 दिन तो ऐसे निकल जाएंगे। असर करेगा? Hey girls! हाय सर। आज डिसाइड किया मैंने कि पूरे दिन मैं आप सबके साथ में रहूंगा। हाँ? Okay. Hey, क्या हुआ? तुम लोग फ्रेंडली नहीं हो यार? Come on, हम फ्रेंड्स हैं यार। Hey, तुम्हें क्या हुआ? You naughty. Hey, I know. कैसी हो तुम? हाँ? क्या हुआ वार्डन सर? हमें फ्री रहने को कहकर आप शर्मा रहे हो। क्या हुआ सर, बताइए ना। वो क्या है कि 5 बज गए हैं और मेरे डैड का फोन आने वाला है, तो मुझे जाना चाहिए, है ना? अरे क्या हुआ? सर वार्डन सर, क्या हुआ सर? वार्डन, अरे लगता है वार्डन सर नहीं बचेंगे। अरे डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। चलो चलो चलो। अरे कहाँ है पेशेंट? कहाँ है? क्या पेशेंट? हाँ डॉक्टर।
अरे जो दिल 70 बार धड़कना चाहिए वो 210 बार धड़क रहा है, फिर भी धड़कन नहीं रुकी। व्हाट अ वंडर! इस आदमी का बीपी तो देखो, बीपी मशीन उड़ने जितना है, फिर भी जिंदा है। व्हाट अ वंडर! अरे ये क्या? एक नॉर्मल आदमी के शरीर में जितनी गर्मी होनी चाहिए उतनी तो इस आदमी के पेट में है। पता नहीं ये इतनी गर्मी कैसे निकालता होगा। यही तो प्रॉब्लम है डॉक्टर। इन्होंने खुद को कंट्रोल करने के लिए एक दवाई मंगवाई थी और इसने वो चेंज कर दी। व्हाट अ वंडर! एक्सक्यूज मी, बाथरूम कहाँ है? मुझे 2 मिनट दीजिए। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल इतने हॉट पेशेंट को देखकर मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। कंट्रोल करने के लिए मैं ठंडे पानी से नहाई। ओके सुनो, मौका मिले तो इसे छोड़ना नहीं। प्लीज 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 सुनो ना, वो जो दवाई तुमने खाई थी ना, मुझे लाकर दोगे क्या? पर तुम्हें किस लिए? मेरे लिए नहीं, आपके लिए। भगवान! उसके बाद क्या हुआ? हे भगवान, मुझे बचा ले। वार्डन सर, मेरे रूम में शॉर्ट सर्किट हो गया सर। इम्पोर्टेंट फाइल है, जल्दी आइए सर। चलिए सर, प्लीज सर, हेल्प मी सर। चलिए ना सर, जल्दी चलिए, आइए सर। शॉर्ट सर्किट वहाँ नहीं हुआ है सर, यहाँ हुआ है मेरे दिल में। अब आप मुझे अपनी बाहों में भर के बहुत बहुत सारा प्यार करो। सॉरी। वार्डन सर, अगर आप मुझे मना कर देंगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। एक बार मुझे समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। प्लीज सर, सर प्लीज सर, सर प्लीज। गीता 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 प्लीज, गीता प्लीज, गीता मेरा उस लड़की के साथ कुछ नहीं है। बस उसने प्रपोज किया और मैंने रिजेक्ट कर दिया। प्लीज यकीन करो मेरा, प्लीज। मैं तुम पे यकीन कर रही हूँ, तुमने कोई मिस्टेक नहीं की है, इसलिए तो तुम्हें 25% मार्क्स दिए हैं। 100 आउट ऑफ 100 लाओगे तो तुम जीत जाओगे। हेलो, व्हाट? लेकिन अभी कैसे? विच हॉस्पिटल? ओके। क्या हो गया तुम्हें? मुझे लगा तुम शादी करके खुश रहोगे। ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वो बेचारी क्या करती बताओ? उसे तो खुशी ही मिलती। व्हाट? हाँ गीता, जिंदगी अगर अच्छी तरह जीनी है तो पैसा होना चाहिए। उसे खुश रखने के लिए बहुत मेहनत करता था। दुबई गया पैसा कमाने के लिए, और जब दुबई से वापस आया तो देखा कि ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। अब तुम ही बताओ मैं जी के क्या करूंगा। इंसान अपनी बीवी पर कितना विश्वास करके उसे घर पर छोड़ जाता है। वो जब तक घर पर ना आए लगातार उसी के बारे में सोचती रहती है, और ये भावना होती है कि जब पति घर पर आएगा तो उसकी सेवा करूंगी, उसे खाना परोसूंगी। आपस में एक दूसरे पर विश्वास करना, एक दूसरे को खुशियां देना, यही रिश्ता है। सच बताऊं तो हम प्यार सिर्फ एक ही इंसान से करते हैं, बाकी सारी चीजें तो एक वासना होती है। तुम अपनी जिंदगी को किसी एक के साथ शेयर मत करना। हैप्पी रहो, फ्री रहो, और जो अच्छा लगे उसके साथ रोमांस करो। हैप्पी लाइफ का यही सबसे अच्छा फंडा है। इतना सब होने के बाद भी इसने तुम्हें माफ किया, इसी का मतलब होता है सच्चा प्यार।
उस लड़की ने जो भी किया उसकी हरकत के पीछे वजह मैं हूं। मेरी गलत राय की वजह से उस लड़की ने अपनी जिंदगी जीने का तरीका बदल दिया। मैं तुम्हें और 50 मार्क्स दे रही हूँ। मार्क्स? पर ये तो एग्जाम नहीं है ना। पर ये व्यक्तित्व है। जो बात तुम मुझसे छुपा सकते थे वो बात तुमने मुझे खुलकर बताई, और इसी बात के हैं 50 मार्क्स। हेलो लिफ्ट, लिफ्ट प्लीज गिव मी लिफ्ट, प्लीज कैन यू गिव मी लिफ्ट। हेलो फ्रेंड, तुम? मैं कोई और समझ रहा था। थैंक यू। हाँ, बढ़ा लो फ्रेंड। ये लड़की कौन है? गर्लफ्रेंड है? बहुत अच्छी है। ऐसे संस्कार वाली लड़की मेरी बीवी को बहुत अच्छी लगती है। आज मेरी बीवी का जन्मदिन है। देखो, उसको फूल बहुत पसंद है। इन फूलों में उसकी जान है। तुम्हें पता है ये फूलों का सीजन नहीं है, फिर भी मैं उसके लिए बहुत मेहनत करके लाया हूँ। ये बर्थडे के दिन उसे केक काटना, नए कपड़े खरीदना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई अच्छा काम करने के लिए कहती है। वो क्या है, जिस दिन उसे नई जिंदगी मिली थी ना, उस दिन नया जीवन देने को कहती है। और इसीलिए हर जन्मदिन के दिन वो एक पेड़ जरूर लगाती है। बेटी यहीं पर, बस यहीं पर रोक दो, बस यहीं पर रोक दो बेटी। हाँ। इतना शॉर्ट डिस्टेंस होने के बाद भी आपसे लिफ्ट क्यों मांगा पता है? अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो जाऊँ ना तो वो मुंह फुला लेती है, बात नहीं करती है, नाराज हो जाती है। उसको कभी दुखी नहीं देख सकता मैं। हमारी तरफ से भी विश कीजिए। श्योर, थैंक यू माय फ्रेंड। अरे वो अपने फ्लावर्स यहीं पर भूल गए। ओह, 2 मिनट लेट हो गया तो इतना नाराज क्यों हो रही हो? इतनी छोटी छोटी बातों पे नाराज होते हैं क्या? कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन। एक बार तो कभी माफ कर दो, गलती हो गई, मान रहा हूँ ना। हाँ? सर, आप कार में ये भूल गए थे। थैंक यू। मैं भूल गया था। थैंक यू। जैस्मिन, तुम्हें बताया था ना, यही है मेरा ट्रैवलिंग फ्रेंड। मुझे बहुत बार लिफ्ट दे चुका है। तुम्हारे बारे में इसे बताता हूँ ना तो इसे गुस्सा आ जाता है। कहता है कि हमेशा मैं बीवी के बारे में बातें करता हूँ। ये लड़की है ना, इसकी फ्रेंड है। मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात याद नहीं है। तुम्हारे बर्थडे पर यही लोग गेस्ट हैं। चलो, गेस्ट आ गए हैं, आप लोग विश कीजिए ना प्लीज। हैप्पी बर्थडे जैस्मिन। वो अब नहीं रही। हाँ, वो अब भी यही है। प्यार जो है ना, 2 शरीरों का मिलन नहीं है, 2 आत्माओं का मिलन है। उसका शरीर नहीं है तो क्या हुआ, पर उसका दिल तो मेरे पास है। उसकी यादें भी मेरे साथ हैं। You know, ये यादें जो है ना, इंसान के अंदर जीने की इच्छाएं पैदा करती है। दुनिया में कितने ही लोग हैं जिनके अपने इस दुनिया को छोड़कर उनसे दूर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी तो वो जी रहे हैं ना। यादों के साथ जीना भी एक अलग जिंदगी होती है। जानते हो दोस्त, आज भी मेरे अंदर वो मौजूद है। जब वो दुख में होती है तो मेरे हाथ पांव काम नहीं करते। जब भी मैं उसे अकेले दुख में देखता हूं ना, तो मुझे लगता है जैसे मैं इसके पास नहीं हूं। कहते हैं ना, अगर सच्चे दिल से पुकारो तो भगवान भी आ जाता है। लेकिन मैंने कितनी बार इसका नाम पुकारा, ये मेरे पास नहीं आती। तुम्हारी एग्जाम का कल आखिरी दिन है। आखिरी मिनट तक तुम्हारी हरकतों के हिसाब से मेरा निर्णय होगा। वार्डन सर। अरे ये क्या वार्डन सर, जब हम आपके साथ होते हैं तो हम लोग आपको कितना सताते हैं, पर आप नहीं थे तो मन ही नहीं लग रहा था। मेरा भी सर सेम फीलिंग। मैंने अपने पापा को भी बता दिया कि हमारे यहाँ वार्डन एक सर हैं, और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। हम सभी को आप बहुत पसंद हैं, पर आपके दिल में कौन है पता नहीं है। एक बार आंखें बंद करके हमें बता दीजिए कौन है आपके दिल में, हम दासी बन जाएंगे। प्लीज टेल मी सर। मेरे सजना, मेरे सजना, तुम लोगों में से वो कोई नहीं है। ए, लग
लगता है तो आजकल मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। कहीं तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो लड़की तुझे रॉन्ग ट्रैक पर ले जा रही है। मेरी बात मान, उसे भूल जा तू। अरे तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? मुझे लगता है तू प्यार में पागल हो गया है। आई एम इन लव ऑलरेडी। तुम सच में प्यार करते हो? हाँ सच में, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और जब से मुझे प्यार हुआ है मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहता। तुम्हें देखने का भी मन नहीं करता मेरा। प्लीज चले जाओ यार यहाँ से। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो तुम्हारी लाइफ से थ्रिल चला जाएगा। जिसे किसी से प्यार हो जाता है ना, उसे कोई और थ्रिल नहीं चाहिए होता। कहता हूँ एक बार फिर सोच लो। मैं कितनी भी बार सोच लूं, मेरा फैसला वही होगा। यू कैन गो। बस इतना ही? बस इतना ही। तो मैं सच में तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे सजना जो लड़की अचानक गायब हुई थी, फिर कब मिली तुम्हें? अब तक तो मुझे नहीं मिली। वो कहाँ है, उसका क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं चला। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ब्लेसिंग से शायद वो मुझे मिल जाए, इसलिए अपनी कहानी सुनाई। वो तुम्हें जरूर मिलेगी, तुम दुखी मत हो। और मेरी भी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा, जल्द ही मिलोगे उससे। मेरे सजना गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की इस मीटिंग में हमें आप लोगों के साथ एक खास बात पर चर्चा करनी है, इसीलिए हम सब यहाँ हैं। हमारी अंजलि जो साइकोलॉजी के जरिए इंसानियत की सेवा करना चाहती है। मिस अंजलि, प्लीज कम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है इंसान जो चाहे वो कर सकता है अपनी मानसिक शक्ति से। यहाँ आए हुए पेशेंट्स अपनी कमजोरियों पर काबू पाने की कोशिश करते हैं और हमारी हेल्प मांगते हैं। एग्जाम्पल, सिगरेट छोड़ने के लिए, ड्रग्स, जुआ छोड़ने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर 90% पेशेंट्स को हम मालूम ही नहीं होने देते हैं कि हम उन पेशेंट्स की बिना बताए उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कौन है वो पेशेंट? क्या प्रॉब्लम थी? उसका नाम है संतोष। उसकी प्रॉब्लम थी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और उसका ये ऑब्सेशन सिर्फ लड़कियों के लिए था। बचपन से ही उसका ध्यान लड़कियों पर था और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उसका ये ऑब्सेशन बढ़ता गया। लेकिन उसने इस प्रॉब्लम पे कभी ध्यान नहीं दिया और वो प्ले बॉय बन गया। उसे बिना पता चले इलाज कैसे किया? स्टेज 1 पर उसका फोकस मुझ पर रहे, इसका मैंने ध्यान रखा। मेरे पेरेंट्स डॉक्टर भगवान, डॉक्टर सुरेखा ने मेरी सहायता की। सेकेंड स्टेज, साइकोथेरेपी में जो ग्रुप थेरेपी इस्तेमाल करते हैं उसको मैंने अप्लाई किया। उसे मैंने ऐसी एक दुनिया में भेजा जहां उसके अलावा कोई और मर्द नहीं था। पर प्रैक्टिकली वो बिल्कुल भी कोई सपना नहीं था, लेकिन एहसास दिलवाने की प्रोसेस थी जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने मेरी काफी हेल्प की। थर्ड स्टेज, प्ले थेरेपी, जो हमेशा सपनों में खोया रहता था उसे हमने बाहर निकाला। उसको हमने लड़कियों की बिना जीना सिखाया। उसका ऑब्सेशन 90% कंट्रोल में लाकर मेरी एक फ्रेंड की दुख भरी जिंदगी का कारण वही है ये कहानी बताकर उसे एहसास दिलाया। और ऐसे करते करते उसके अंदर के सारे ऑब्सेशन खत्म हो गए। नाउ ही इज परफेक्टली ऑल राइट। और इस प्रोसेस की सारी डिटेल्स इस फाइल में है, देख लीजिए सर। द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी के इंस्टीट्यूशन से फेलोशिप हासिल करना मेरा एम्बिशन है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू अंजलि। यू हैव डन एक्सीलेंट जॉब। थैंक यू सर। प्लीज गिव हर अ बिग हैंड। क्यों, ताली बजाने के लिए हाथ नहीं चल रहे हैं? स्लो मोशन में बजा रहे हैं ना। मेरे अमेरिका से लौट कर आने तक इस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी मैं डॉक्टर अंजलि को सौंपता हूँ।
अब तो इस हॉस्पिटल का कल्याण हो गया समझो। सही कहा तुमने। मैडम मैडम वो आ रहा है मैडम। कौन आ रहा है? वही आपने जिसको ट्रीटमेंट दिया था। लगता है इसे सारी सच्चाई पता चल गई है, इसलिए वो सीधे यहीं पे आ रहा है। वो इधर ही आ रहा है, हम लोग थोड़ा घूम जाते हैं। उसने देखा क्या? हाँ देखा। तुम्हें कैसे नहीं पहचाना? यही मुझे समझ नहीं आया। डॉक्टर वो कौन है? नया पेशेंट है। पेशेंट? हाँ डॉक्टर, वो किसी लड़की से प्यार करता था और उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया। तब से बेचारा मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। ओ, हाय गीता। तुम्हें पता है आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। यहाँ पर हम लोग 10 दिन के लिए हैप्पी ट्रिप पर आए हुए हैं, और अगर अच्छा लग गया तो हम 10 दिन और रुक जाएंगे यहाँ। क्या हुआ? तुम बात नहीं करोगी? ओहो, तुम्हें बैग के अंदर रख दिया इसलिए गुस्सा हो क्या? देखो गीता, अगर तुम्हें कोई उठाकर ले जाएगा तो मेरा क्या होगा? तुमसे दूर रहकर मैं जी नहीं पाऊंगा। आई लव यू। वो मेरी वजह से डिस्टर्ब हो गया है, ये क्लियरली पता चल गया। तुमने जितनी सीरियसली उसका ट्रीटमेंट किया उतनी ही सीरियसली वो तुमसे प्यार कर बैठा। हाँ? अंजलि, जब तक मैं उसे एक नॉर्मल इंसान ना कर दूं, तब तक मैं इस फेलोशिप की हकदार नहीं हूं। स्टॉप। इस पेशेंट से तुम नहीं मिल सकती। अब इस हॉस्पिटल में उस पेशेंट का ट्रीटमेंट हम लोग ही करेंगे। लड़कियों से खेलने वाले उसको तुमने पूरी तरह बदल दिया। लड़कियों को डिस्टर्ब करने वालों को तुम बदल दोगी तो हम लोग किस लिए हैं? तालियां बजाने के लिए। इसको ठीक करने के लिए 3 स्टेज के अगर 30 स्टेज भी पास करनी पड़ी तो वो करेंगे, और इसे आम इंसान बना के अमेरिकन जनरल को फाइल भेजेंगे हम। अभी आप लोग जा सकते हैं क्योंकि हमें उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। कम ऑन डॉक्टर। गुड मॉर्निंग गीता। गीता 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 तुम कहाँ चली गई गीता? तुमने गीता को देखा? गीता मेरी गीता। अरे गीता गीता गीता। अरे गीता नहीं, मैं हूँ ना। मुझे छोड़ो। अरे जीजा जी, मुझे छोड़ो, मुझे किसी को बताना है। गीता गीता। बहुत ही सिंसियर लवर है। दूसरी औरत जीजा जीजा बोल रही है फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। गीता गीता, मैडम मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी गीता को ढूंढ दीजिए, पता नहीं कहाँ चली गई। गीता गीता तुम कहाँ हो? गीता गीता तुम कहाँ चली गई? मिस्टर एकाराम, यस डॉक्टर। आप जो बोल रहे हैं वो ये कर रहा है। अपने पागलपन में हॉस्पिटल को पूरा तहस नहस कर रहा है। मेरी गीता के पास जाना है। छोड़ो। गीता कहाँ है? गीता कहाँ है? गीता कहाँ है? इमोशनल क्यों हो रहे हो? मेरी गीता मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तुमने अच्छी तरह से देख लिया? हर जगह देख लिया। इमोशनली ढूंढोगे तो ऐसा ही होगा। मुझे पता है तुम्हारी गीता कहाँ है। सच में? यस। बताइए कहाँ? चलो मेरे साथ दिखाता हूँ। संतोष, तुम्हारी गीता अंदर बाथरूम में शावर ले रही है। देखो। गीता नहीं दिखी तो तुमने हॉस्पिटल का सामान तोड़ दिया। अब गीता दिख रही है तो तुमने मुझे चांटा मार दिया। मेरी गीता बाथरूम में है और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? मैं जानता हूँ
तुम लोग मेरी गीता को नहाते हुए देखना चाहते थे। अरे बेवकूफ, हम लोगों को तूने ऐसा वैसा समझ रखा है कि ऐसी हरकत करेंगे। तुम जाकर गीता को संभालो, जाओ अंदर जाओ। अरे बाप रे, पक्का गधा है ये। जब डॉल को इतना प्यार कर सकता है तो लड़की को कितना प्यार किया होगा इसने। दीदी कैसी हो? अरे क्या दीदी, आप फिर से ड्राइवर को लेके आ गई? आपको मना किया था नहीं सिलाने को, आप नहीं सुधरेंगी। अरे ये ड्राइवर नहीं है, तुम्हारे जीजा जी हैं। ये ड्राइवर ही है। अरे मैं ड्राइवर नहीं हूँ, तुम्हारा जीजा हूँ। ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर, देखो आप ड्राइवर के साथ आती है, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे सुनो, डॉक्टर। यस। मेरी साली को एडमिट हुए 1 साल हो गया, पर ये अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई। कब तक होगी डॉक्टर? ट्रीटमेंट फाइनल स्टेज पर है। अरे संतोष, इसको आप लोग जानते हैं क्या? ये हो गया। हाँ, प्यार नहीं मिला तो हो गया। इसी महीने भर्ती हुआ है। संतोष, मैं पीताम्बर, कुछ याद आया? संतोष, तुम हमें कहानी सुनाते थे। हाँ। पीताम्बर जी। भाग्यवान, हाँ? इसे याद आ गया। संतोष ने हमें पहचान लिया। अब हम इसे यहाँ से लेकर जा सकते हैं। जब मैं चाहूंगा तब तो लेकर जाएंगे। आपके यहां से जाने के बाद मैंने गीता को बहुत ढूंढा और एक दिन तुम गीता को ढूंढने की कितनी भी कोशिश कर लो, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। मिली भी तो प्यार नहीं करेगी। वो तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए आई साइकेट्रिस्ट थी। तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए और तुम्हारे ऑब्सेशन को ठीक करने के लिए ही मैंने गीता से रिक्वेस्ट किया था। उसने सोचा कि तुम बदल गए, पर उसी को तुम पसंद कर लोगे ये उसने नहीं सोचा था। किस्मत के भी कैसे खेल आया। मेरी बात मान जा बेटा, उस लड़की को भूल जा प्लीज, यही सही रहेगा। नहीं डैडी, उसके दिल में मेरे लिए कहीं थोड़ा सा तो प्यार होगा। उसी के प्यार ने मुझे बदला है और उसी प्यार को पाने के लिए मुझे उसके पास जाना होगा। प्लीज मुझे बताइए कि वो कहाँ है। इसी तरह से मैंने गीता का पता लगा लिया और उसे पाने के लिए मैं यहां पर आ गया। गीता सच में मुझे पागल समझ रही है, लेकिन ये तो उसके दिल में मेरी जगह बनाने की कोशिश है। संतोष, दिल छोटा मत करो। तुम्हारा प्यार एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। संतोष, एक बार मैं गीता को देखना चाहती हूँ। वो देखो, वो है गीता। बहुत प्यारी है। वैसे एक बात तो बताइए, आप में इतना बदलाव कैसे आ गया? ये तुम्हारी कहानी की मेहरबानी है। तुम्हारे जाने के बाद पता है क्या हुआ? पहले हम 2 थे, अब हम 3 होने वाले हैं। हम जल्दी ही मिलेंगे। जी चलो चलते हैं। संतोष, अब हम तुम्हें हिप्नोटाइज करने जा रहे हैं। सर, ये अनाउंसमेंट करने के बाद इस फाइल के टारगेट मैटर को बताकर आप ये प्रोसेस शुरू कर दीजिए। ओके, तो ये डॉल तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिल्कुल नहीं है। एक बार फिर से ये बोला ना तो जान से मार दूंगा। ये बात उसने बोला तो मुझे क्यों मार रहे हो? यहाँ इसे लेकर तुम ही आए हो ना। जरा सोचो संतोष, अगर ये डॉल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो इसके होंठ तुम्हें कैसे महसूस हो रहे हैं? महसूस हो रहे हैं क्या? महसूस हो रहे हैं क्या? नहीं। पर क्यों नहीं हो रहे? यही अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम्हें ये अपनी बाहों में क्यों नहीं बुला रही? हाँ, बुला तो नहीं रही है। सो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ? वो बोल रहे हैं। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो। अब बोलो, तुमको क्या दिखाई दिया? मेरी गर्लफ्रेंड। कमिंग सून, कमिंग सून। मैं ट्रांस से बाहर आ सकता हूँ क्या? नहीं 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 नहीं, तुम अपने आप ट्रांस से बाहर नहीं आ सकते हो। ये हिप्नोटिज्म के रूल्स के खिलाफ है। मैं तुम्हें बाहर लेके आऊंगा। रिलैक्स,
रिलैक्स। अब देखो तुम्हें दिख क्या रहा है, बोलो। मेरी गर्लफ्रेंड दिखाई दे रही है। संतोष, जरा उधर देखो। ये लड़की कौन है, तुम्हें कुछ याद आया? कौन है? ड्रीम गर्ल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड गीता। हाँ? मास्टर जी, क्या ये सच में मेरी गीता है? नहीं तो क्या इसे अरेंज करके मंगवाया है? हमको तो यही डाउट है। ये धंधा कब से शुरू कर दिया? शट अप, लूज टॉक करने की जरूरत नहीं है। लैला थेरेपी के नाम से नया ट्रीटमेंट शुरू किया हमने, इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। क्या बात है बेटी, उसको देख के तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा है क्या? कुछ तो बात करो। साउंड इफेक्ट नहीं बेटी, कुछ बात करो। डायलॉग भूल गई। अपना मुंह बंद रखो। हम कितने दिनों बाद मिले हैं संतोष, तुम यहाँ पर हो, मुझे ये बात पता ही नहीं थी। अरे याद नहीं, 2 दिन पहले ही तो बताया था। अरे वो तो हमने संतोष को बताया था। तो संतोष, तुम जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो ना। जाओ 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 जाओ। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। क्योंकि अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड होती तो जरूर मेरे पास आकर मुझे छूती। तुमने कल रात को इसे इतनी अच्छी तरह समझाया था, तो फिर ये ऐसा क्यों कह रहा है अभी? तो बताओ ना, तुमने मुझे छुआ क्यों नहीं? देखो चित्रा, उसको अगर डाउट हो गया तो वो गुस्से में आ जाएगा। बस जाओ, जाके उसका हाथ छू लो। ओए, ये छूने होने का क्या झंझट है? ये बात पहले बतानी चाहिए थी। हाँ, आप पहली बार आई है ना यहाँ पर, आपसे हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, एक बार जरा जाकर आप उसे छू लीजिए ना। ओके, एडजस्टमेंट। मान गई। छू लिया। फिर भी ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ओह, अरे क्यों हमारी परीक्षा ले रहे हो? अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती तो आकर मुझे चूम लेती। हाँ, बात तो सही बोल रहा है। अरे तुम बीच में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो? ये किसका मामला है? इतना आसान नहीं है। मास्टर जी, प्रेम के प्रवाह में जब इंसान जाता है तो होठों से होठों को छूना ही होता है। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम का परवाना बहुत ज्यादा चढ़ रहा है तो फिर मेरे ही होठ चूम लो ना। रात वाली दारू की बदबू आएगी। देखो चित्रा, अगर तुमने ये सब नहीं किया तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे तुम्हारा क्या जाएगा, एक लिप किस कर दो ना उसको। मैं लिप पर किस करूं उसको? देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम अपने गुस्से को कपड़े की तरह उतार कर हमारी इज्जत बचा लो। ये ट्रीटमेंट का सवाल है, उसे एक लिप किस दे दो ना प्लीज। देखा, मैंने कहा था ना ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाय डैडी। कहाँ तक पहुंची गीता की प्रेम कहानी? कहानी बस ऐसे ही बढ़ रही है। उसका प्यार अभी तक बाहर नहीं आया। वो जहाँ भी रहती है, मेरी आंखें उसी को ढूंढती हैं। उसका दिल हमेशा मेरे पास है। मैंने सच में उससे प्यार किया है। किसी भी पल उसका प्यार बाहर आ सकता है। और मेरी यही कोशिश है कि वो बाहर आ जाए। पता है डैडी, जब मैं झूठ बोलता था तब सारी लड़कियां मेरे प्यार में पड़ जाती थी। और आज जब मैं सच बोल रहा हूं तो किसी का प्यार पाने में बहुत मुश्किल हो रही है। ये सब कुछ मेरे लिए है। हाँ? ये सब उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है ना आज, तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ और जो भी चाहिए वो ले लो। कहीं से कोई ज्वेलरी मंगानी तो मंगा लो ना। पूरी ज्वेलरी की शॉप खरीदनी है। इसकी जरूरत नहीं है। वैसे ये सब खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहाँ हैं? वो जिस मशीन का नाम लेता है उसका इस्तेमाल क्या है? पत्थर उठाने के लिए। अरे ये जो पागल है ना, वो नोट उठाने के लिए इस्तेमाल करता है। अरे पागल ही है, पर उसका दिमाग कितना तेज है बस ये पता नहीं चल पा रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड को पता नहीं है कि वो इतना पैसे वाला है। उस लड़की को ये पता चलता इससे पहले ही वो उससे दूर चली गई और तेरी किस्मत का ताला खुल गया। एक वहाँ पर बांध देना। पता नहीं क्यों, पर इस वक्त वो मुझे बहुत हैंडसम नजर आ रहा है। यही तो लड़कियों की नजर की ताकत है। मेरे पास इतना पैसा होता तो तुम मुझे भी सलमान खान की तरह देखती। अब तो मुझे लगता है कि मैं सच में उसे पसंद करने लगी हूँ। डॉक्टर। यस। साइड इफेक्ट तो स्टार्ट हो गया है। सही कह रहे हो। पता है क्या, मुझे भी खुजली हो रही है।
ए संतोष, तुम रो क्यों रहे हो? हाँ मैंने तुम्हारे लिए झूला बांधा हुआ है। हाँ तकदीमीता, मेरे लिए झूला? हाँ मैंने कहा मैं झुलाऊंगा तो वो मना कर रहे हैं। वो कौन होता है मना करने वाला? मैं झूले में बैठूंगी और तुम जिस तरह झुलाना चाहते हो झुलाओ। ओके अभी देखना, आसमान को छूकर ये झूला सीधे नीचे आएगा और फिर आसमान की ओर जाएगा। देखो बेटी, बेकार में इसकी बातों में आके जान मत गवाओ। प्लीज मुझे रोकिए मत। अरे वो झुलाने के बहाने तुम्हें कहीं और ही पहुंचा देगा। मैं अपने संतोष की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप लोगों के पागलपन की वजह से कितने पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं पता है आपको? आप दोनों मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसीलिए हमेशा आपका लिहाज रखा मैंने। सॉरी मैडम, आपने दोनों बातें गलत की हैं। हम जो कर रहे हैं वो पागलपन बिल्कुल नहीं है, और उम्र में हम अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं। हम लोग जो कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट का एक भाग है। ये ट्रीटमेंट नहीं है, न्यूसेंस है। न्यू सेंस नहीं मैडम, न्यू साइंस। सोच समझ के पूरी तहकीकात करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग। ज्यादा बात मत कीजिए। कल सुबह मेरे आने तक ये लड़की यहाँ से बाहर होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो आप दोनों को मैं कल डिसमिस कर दूंगी। माइंड इट। डॉक्टर एकारा, हमारा टाइम खराब है। ये नहीं, वो ओवर एक्शन कर रही है। सही कह रहे हो डॉक्टर दुर्वासा। या उसको भी देखना पड़ेगा। अंजलि, आखिर उस लड़की को देखकर तुम्हें जेलसी क्यों हो रही है? तुमने तो कितने लड़कों को ट्रीटमेंट दिया है। उसका स्टेज वहाँ पर कुछ और था, यहाँ पर कुछ और। मुझे लगता है तुम उस लड़के से प्यार करती हो। मैं उस लड़के से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ, मुझे उससे सिर्फ सहानुभूति है। सर्टिफिकेट खरीदकर हम लोग डॉक्टर बने हैं और हमें ही तुमने चीट किया है। अपना समझकर कहा उसकी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करो और तुम कैरेक्टर के अंदर ही घुस गई। तुम्हारा ओवर एक्शन अब हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ऊपर से तुम हंस रही हो। देखो, मुझे और संतोष को अलग करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तेरे बस का भी नहीं है। डॉक्टर, तुम सिर्फ चंद्रमुखी देखते रहोगे या कोई और पिक्चर भी देख सकते हो? मैं ये फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देख रहा, ट्रीटमेंट के लिए। ओह, इस केस को डील करने के लिए रजनीकांत जैसा ब्रेन होना चाहिए। चंद्रमुखी की नजरों में रजनीकांत जलकर खाक हो गया, तो हम भी कुछ उसी तरह का प्लान करेंगे। डॉक्टर, संतोष के सामने इस लड़की का पुतला जलना चाहिए, तो संतोष समझेगा कि लड़की सच में जलकर मर गई, और फिर वो रो रो के सच में पागल हो जाएगा। बाप रे। एक पागल के ऊपर अगर पागलपन चढ़ जाए तो पागलपन दूर हो जाता है और हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। मार्वेलस, एक्सीलेंट। डॉक्टर, मैंने ऑपरेशन की सारी तैयारी कर ली है, बस आपका आकर आग लगाना बाकी है। आग? हाँ, और मैं? हाँ। मुझे फायर फोबिया है। हाँ? फायर फोबिया है? ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना डॉक्टर। मेरा ऑपरेशन इजी हो सकता है, मेरा आइडिया अप्लाई करके ऑपरेशन स्टार्ट कर दो। गीता, गीता। अब कहाँ है गीता? गीता तो वहाँ आग में जल रही है। गीता आग में जल रही है क्या? कहाँ पर? हॉस्पिटल के गोदाम में। वहाँ गोदाम में? गीता! सॉरी, गीता। गीता, तुम मेरे सामने ही जल जाओगी क्या गीता? ओह गॉड, गीता, गीता, मास्टर गीता जल रही है। ओह नो, गीता, गीता अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं किसे हक करूंगा, किसे छूऊंगा गीता, किसे छूऊंगा? गीता। हाँ डॉक्टर, हमने जो प्लान किया था ना वो कामयाब हो गया, और वो संतोष आग को देखकर पागलों की तरह रो रहा है। गीता अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो फिर मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा गीता। मैं आ रहा हूँ गीता, मैं आ रहा हूँ। ए संतोष! डॉक्टर, यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। अब संतोष भी आग में कूदना चाहता है, अंदर जा रहा है। अब क्या करें? अब क्या करें? आपने जिस सब्सक्राइबर को फोन किया वो कवरेज एरिया से बाहर है, आप दोबारा ट्राई। अरे बाप रे बाप, सब कुछ जल रहा है। हाँ, सब कुछ जल रहा है। अरे अरे बंद करो अपनी बकवास। अब तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है और घबराने की। डॉक्टर, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है हमसे। संतोष के ट्रीटमेंट के लिए हमने उसकी गर्लफ्रेंड गीता के पुतले को जला दिया था, और अब वो उसको बचाने के लिए खुद आग के अंदर कूद गया है। सीनियर डॉक्टर को पता चला तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्लीज हेल्प मी डॉक्टर, प्लीज। हेलो डैडी।
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरी आखिरी कोशिश है। मैं जानता हूँ वो किसी भी हाल में यहाँ आएगी, और मैं चाहता हूँ कि वो खुद बोले कि वही गीता है, और जब तक वो नहीं आएगी मुझे यहीं रुकना होगा। क्या चाहिए? ऐसा क्या? आई एम कमिंग, वहीं रहना, आता हूँ मैं, आता हूँ। संतोष! 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 वो मेरी गीता नहीं, एक गुड़िया है, और ये बात मुझे पहले से पता थी। तुम ही मेरी गीता हो, मैं जानता था। मुझे यकीन था कि तुम्हारे दिल में अगर प्यार होगा तो तुम मुझे बचाने यहां पर जरूर आओगी, और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ये कहकर जोर जोर से चिल्लाओगी भी। इस पल के लिए मैंने कितना इंतजार किया। वो गुड़िया गीता नहीं है, मैं ही तुम्हारी गीता हूं, ये सुनने के लिए मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्योंकि अगर तुम्हारे दिल में वो प्यार नहीं होता तो जुबान पर भी नहीं आता। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो तुम्हारे सामने एक पल भी खड़े रहना मेरे लिए सही नहीं होगा गीता। मैं जा रहा हूं, और आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। दिनीता, उसके यहाँ से जाने के बाद भी उसका दिल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, और तुम्हारा दिल हमेशा हमेशा उसके पास रहेगा। यही प्यार है। तुम और संतोष एक दूसरे से कितना प्यार करते हो ये मुझे अभी पता चला। तुम सोचती हो कि तुमने उसे अपने ट्रीटमेंट से बदला है, पर ऐसा नहीं है, उसे तुम्हारे प्यार ने बदला है। सच्चा प्यार किस्मत वालों को मिलता है। डोंट मिस द रियल लव। ऑल द बेस्ट।